हेलो दोस्तों। कल हमने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था। मतलब मैंने प्रोजेक्ट का बताया था कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं ना। एक वेबसाइट बनाई थी हमने। वेबसाइट को चेंज किया था, टेम्पलेट चेंज किया था उसके अंदर, फिर डेटाबेस बचा था। डेटाबेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैंने इसके अंदर बताया था कि आपको मैं एक रिपोर्ट फाइल बनाना बताऊंगा, ठीक है। रिपोर्ट फाइल मैंने आई थिंक बीच में बताई थी, है ना, जब विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो रहा था तब, है ना। तो मैं बताता हूँ वो रिपोर्ट फाइल कैसे बनती है ना। तो देखो, मैं इसको क्लोज करता हूँ, अपने रिपोर्ट के पेजेस में आता हूँ। मैंने वैसे फर्स्ट पेज है ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ऑलवेज यूज पीडीएफ इन गूगल, ठीक है। ये ओपन होगी हमारी फर्स्ट पीडीएफ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग की जो है ना अपने कॉलेज के जब प्रोजेक्ट बनते हैं, है ना, तो प्रोजेक्ट को आपको ना फाइल में मेंशन करना पड़ता है। बस पूरी फाइल को मेंशन करना पड़ता है ना। अब जब भी कॉलेज में जब आपके एक्सटर्नल आएंगे या फिर आपके कभी कंपनी में काम करोगे तो पहले है ना उसका पेपर वर्क होता है। इसको आप पेपर वर्क बोलते हो, है ना। तो ये आपका पहले होता है, ठीक है। ये मेरे कॉलेज का था, तो मैंने स्टार्टिंग में कॉलेज के जो प्रोजेक्ट बनती है ना, मतलब रिपोर्ट फाइल बनती है, इस चीज़ को देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल बोलता है, ठीक है। जब रिपोर्ट फाइल बन रही थी ना, तो हमें कुछ मतलब उसका है ना स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको फॉलो करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपका ये कवर पेज हो गया, है ना, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट कवर पेज हो गया, ठीक है। ये मैंने बीसीए की थी तो मेरे 17-20 में खत्म हो गई थी, है ना, 2017 और 2020 में। तो ये थर्ड ईयर का कोर्स था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए की फुल फॉर्म है ना। और ये हमारी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी, जयेंद्र यूनिवर्सिटी जोधपुर, ठीक है। ये हमारे गाइडेड, मतलब कि हमारे टीचर कौन था, हमें कौन गाइड कर रहा था, ठीक है। और ये सबमिटेड बाई में हम दोनों, मतलब कि हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट था जो ग्रुप में बनता है। हम दो मेंबर थे, मैं गिरीश कुमार और मेरा फ्रेंड तनु शर्मा, ठीक है। ये मेरी कॉलेज का नाम हो गया, एंड देन यूनिवर्सिटी का वापस नाम आ गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कवर पेज। सेकंड होता है सर्टिफिकेट, है ना। देखो इसकी डिजाइन अलग होती है आपके, है ना, ये आपको कॉलेज प्रोवाइड कराएगी, है ना। कॉलेज में अपने एचआर से बात करो, अपने गाइडेंस से बात करो, गाइडेड जो भी है आपके साथ, टीचर वगैरह मैम, है ना, उनसे बात करो। वो देंगे आपको, है ना, कि मतलब, या फिर आपके सीनियर ने कैसी फाइल बनाई है। फाइल पूरी कॉपी नहीं की जाती है ना, कुछ स्ट्रक्चर उसका कॉपी किया जाता है कि हाँ सबसे पहले अपना कवर पेज होगा, देन सर्टिफिकेट होगा, फिर डिस्क्लेमर होगा, एंड देन लास्ट में एक्नॉलेजमेंट होगा, है ना। किसी का सर्टिफिकेट डिस्क्लेमर पहले होता है, किसी में डिस्क्लेमर होता ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट होता ही नहीं है, वो अलग अलग है ना। किसी में कुछ और नई चीज और ऐड होगी, तो वो आपके अपने कॉलेज के हिसाब से देखना है, ठीक है। सर्टिफिकेट मतलब कि ये कॉलेज का ही होता है ऑलमोस्ट, है ना। यहाँ पे मतलब एक अपने प्रोजेक्ट का नाम होता है ना। हमारी ये टूरिज्म वेबसाइट थी और सबमिटेड बाई दोनों मेंबर के नाम आ गया, ठीक है। रेगुलर कॉलेज, ये हमारी कॉलेज का नाम हो गया जोधपुर, और हमारा ये बैच हो गया, ठीक है। फिर ये अंडर जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर आती है ना। पार्टिसिपेट फुल्ली फॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड ईयर डिग्री एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफ जो भी है ना। तो ये सर्टिफिकेट, ये आपको कंटेंट मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट, मतलब उसका प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, अपने मैं मतलब पार्टनर या सबमिटेड जो भी सबमिटेड भाई होते हैं उसका नाम लिखना है, और कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। ये हमारे कॉलेज का स्ट्रक्चर था, तो ये था। आपके अपने अलग होगा तो आपके उस हिसाब से देखना। फिर इसके अंदर डिस्क्लेमर आता है, तो डिस्क्लेमर में भी कुछ नहीं है, सेम है। देखो अपने यहाँ पे दो नाम आते हैं खुद, मतलब अपने ग्रुप का अगर दो नहीं तीन है तो तीन आएंगे। फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम आ गया टूरिज्म वेस्ट एप्लीकेशन, और अपने गाइडर कौन है, ये यहाँ पे गाइडर आ गया, यहाँ पे सुपरविजन, दोनों का मतलब सेम ही है, गाइडर या सुपरविजन, ठीक है। तो हमारे आकाश सर है, ओके। ये हो गया, ये वापस हो गया, सिमिलर है, कुछ चेंजेस नहीं है, ऐसे ही रखो। ये भी दे सकते हो आप, यही रखो, मैं कहता हूँ यही मत रखो, मतलब ऐसा रखो लेकिन यही मत रखो। कुछ अपना लिखो, कुछ अपना लाओ, है ना। हर बार मैं हर बार यही कहता हूँ, हर बार कुछ अपना नया लाओ, है ना। हर नया सीखो, कुछ नया देखो, नया सीखो, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट हो गया। इट इज गिवन अ ग्रेट साइंस, है। सारा कंटेंट कॉपी मत करना। देखो कंटेंट का ये बेसिक बता रहा हूँ मैं ना, ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा, बस आपको देखना है ना होता कैसा है। ये मैंने थोड़ा कुछ नेट से भी उठा लेना, सारा कॉलेज के मत रहना, कुछ नेट से उठाना उठाना, है ना। जैसे कि किसी की और अलग वेबसाइट है, मैंने कल बनाई थी इजी नोट्स के नाम से, नोट्स प्रोवाइड की वेबसाइट थी। आप कॉलेज की बना रहे हो, कॉलेज की वेबसाइट बना लो, या फिर किसी और सब्जेक्ट की, मतलब किसी और डिपार्टमेंट की, मतलब कि एयरलाइंस का प्रोजेक्ट बना लिया आपने, तो एयरलाइंस की मतलब, और एयरलाइंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन ASP.NET रिपोर्ट फाइल, रिपोर्ट ऐसे लिखो, मतलब न्यू टैब ओपन करो, एस मतलब एयरलाइंस रिपोर्ट फाइल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल एक्सेट्रा, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम हो या रिलेटिव, उसके रिलेटिव लिखना है सब कुछ। अब मेरे ये ट्रिपोजी टूरिज्म बेस पे था, तो मैंने टूरिज्म पे सर्च किया तो मुझे काफी कुछ मिला। मैंने सब में से, मतलब मैंने 10-15 फाइलें देखी, 10-15 में से मुझे 3-4 पसंद है, 3-4 में से मुझे 2-3 का कंटेंट पसंद है, और 2-3 को मिक्स करके मैंने एक फाइल बनाई, है ना। वो था। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, आपकी टेबल और पेज नंबर के हिसाब से। यहाँ ना देखा, कभी कभी है ना, ध्यान रखना, यहाँ क्या होता है, आप लोग है ना टेबल ऑफ कंटेंट सेम लिख लेते हैं, इसलिए आप पेज नंबर का ध्यान रखना, आप पेज नंबर ध्यान नहीं रखते, है ना। तो पेज नंबर का ध्यान रखना, और जब भी एक्सटर्नल आएगा तो वो सबसे पहले आपकी ये फाइल देखेगा, फाइल में आपने कैसा, मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये फाइल ही मैन रखती है, और इसका है ना कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे कि ये हो गया 16, एंड देन ये 14, एंड देन ये 12, है ना। इसके सब डोमेन होते हैं, ये 12 ही रखे, इससे छोटे भी, इससे छोटे भी, 12 से छोटे तो मतलब ही नहीं है
है ना, और इनकी गैपिंग वगैरह सब रखना, इन दोनों की गैप कितना है, इन दोनों की एयरलाइंस वगैरह, मतलब एयरलाइन सॉरी, इन दोनों का अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर रखना, ये सब चीज़ें है ना प्रॉपर रखी जाती है, प्रॉपर देखी जाती है सब चीज़ें, है ना। और आप कंप्यूटर चला, आपको तो वर्ड में बनी है तो वर्ड का आइडिया होगा ही आपको, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन हो गया, फैसिलिटी मतलब जो भी इसमें आपके कुछ भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ और भी हो सकता है आपके नया कुछ, है ना। प्रोजेक्ट मॉनिटराइजिंग मतलब कुछ है ना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मतलब कि ये एक चार्ट होता है, मतलब ये बेसिकली मतलब मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, मुझे मेरे सर ने दिया था, अंगूर सर ने, है ना। ये हमारे सीनियर ने भी रखा था, हमने भी रखा है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा अपने इंट्रोडक्शन वाले पेज में, बहुत सारे पेज है, ठीक है। अब मतलब कि आपने शायद सैड नहीं पढ़ी होगी, अगर किसी ने सैड पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी है, तो ये जो प्रोजेक्ट बनता है ना, ये बनता है SDLC नाम से, मतलब कि ये क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल, है ना। SDLC देखो मैं बताता हूँ आपको, SDLC, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल एंड सैड सैड, एक मिनट, या देखो आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। अब मैं यही ओपन कर लेता हूँ, है ना, ये लिख लो, यही बेस्ट है, मतलब सही है, जो भी है सब सब ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ओपन इन लिंक न्यू टैब है, चलो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये देखो सॉरी कहाँ गया, ये रहा सिस्टम, देखो SDLC मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम सेम ही, कोई फर्क नहीं है, हम क्या बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, है ना, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम, जबकि कंप्यूटर के अंदर तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन कंप्यूटर पूरा एक सिस्टम है, CPU माउस लैपटॉप मतलब CPU माउस हार्ड डिस्क वगैरह मिला के एक सिस्टम बनता है ना, सॉफ्टवेयर सिस्टम कुछ भी कह सकते हो। तो इसको नॉर्मली नाम दो आप भी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल, है ना। इसमें सबसे पहले फेस होता है, मतलब ये 5 फेस है, किसी 6 भी होते हैं, 7 भी होता है, अलग अलग, मतलब कि रिक्वायरमेंट में आपने 2 डाल दिए, रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट की जगह आपने अलग रिक्वायरमेंट डाले, मतलब सिर्फ रिक्वायरमेंट के अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट डाल दिया और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, है ना। और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, कोई जरूरी नहीं एनालिसिस एक ही रखो, एनालिसिस सिंपल, यहाँ लिखा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आप रखो एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आपकी डिजाइन होती है ना, मतलब कि डिजाइन मतलब यहाँ पेपर वर्क होता है। अब जैसे कि ये फाइल बनी है ना, इस फाइल के मतलब जैसे कि ये फाइल है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे लॉगिन चाहिए, लॉगिन लॉगआउट चाहिए, इसमें डेटाबेस कैसे खेलेगा, यूजर आएगा सबसे पहले लॉगिन करेगा, देखो मैंने पहले कल बताया था ये पेपर वर्क कैसे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पेपर वर्क है, ठीक, सॉरी ये रहा, है ना, ये जूम आउट थोड़ा हो रहा है ना। तो ये देखो ये पेपर वर्क ऐसे होता है ना। मतलब आपको भी है ना अपनी वेबसाइट देखनी है कि पेपर वर्क मतलब कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। ये यहाँ पे जैसे कि इजी नोट्स का है ना लोगो यहाँ रखा, आप चाहते हो लोगो सेंटर में है, उसके नीचे ये होम की सब आपके जो भी आपके अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, FAQ, क्विक लिंक, सब कुछ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। यहाँ पे लिखा है देखो, इस वाली वेबसाइट में क्या लिखा है, ये साइड में मतलब लेफ्ट साइड में, तो ये नॉर्मल वेबसाइट है, नॉर्मल वेबसाइट का पेज है, कैसे हमने डिजाइन की थी, है ना। वैसे बेसिकली मुझे किसी और ने डिजाइन करके दिया है, ठीक है, वो उनके रिगार्डिंग था, है ना। मैं अपने रिगार्डिंग चेंज करूंगा उसमें, है ना। इजी नोट्स है तो ये इजी नोट्स लिखा है, यहाँ आपने लोगो रखो, जरूर नहीं है इस लेफ्ट साइड में रखो, इसको सेंटर में रखो, इसको राइट साइड में रखो, अपने अपने हिसाब से, है ना। ये देखो, अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें ऐसे लिखा है लेफ्ट साइड में इजी नोट्स है और राइट साइड में ये सब है। अब देखो मैंने एक वेबसाइट बनाई है अभी ना, उसका मैं अलग ही बना, उसका मैंने देखो हर जगह अपना अपना होता है, हर जगह अपना अपना हिसाब से लिखो। यहाँ लिखा है senior.com, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इसका इसका लोगो देखा बीच में है, इसका लोगो सबसे बीच में अलग ही है। यहाँ पे होम हो गया, ये सी लैंग्वेज हो गया, सी शार्प मतलब सी शार्प ट्यूटोरियल, मतलब ये लैंग्वेज, ये नोट्स प्रोवाइड की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग है ना। अब उसके नीचे इस देखा, इधर लेफ्ट साइड में ये रख लिया और राइट साइड में मैंने ये रख लिया। अब यहाँ पे राइट साइड में इसका सर्कल ये सर्च का है, ठीक है, और साइड में ये वाला पुल हो, जैसी देखो आपको ये जैसी डिजाइन चाहिए ना वैसी रखो आप, ठीक है। अब मैंने सोशल लिंक है ना इसके अंदर रखा है, आप जरूरी नहीं यहाँ रखो, आप इसको यहाँ टॉप पे भी रख सकते हो, जैसे कि हमने कल रखा था, आप यहाँ पे भी रख सकते हो इसको, है ना। या फिर इसको पूरी लाइन पढ़ सकते हो, सर्च करो, सर्च को इधर नहीं इधर रख लो। अब ये सीनियर है यहाँ लिखा है, उसको ऊपर लिख लो, या फिर इस वाले व्हाइट वाले को ऊपर रखो, ब्लैक वाले को नीचे रखो, कुछ भी रख सकते हो, है ना। अपने ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपको डिजाइनिंग में करना है कि हाँ ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो मैं इसी से वापस एग्जांपल बता दूं आपको, मैं ना पूरा एग्जांपल बता दूं, है ना, पूरा एग्जांपल के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये आपने पहला पेज बना दिया क्या कि यहाँ पे हमें स्लाइडर चाहिए, ये हमारा स्लाइडर होना चाहिए, ये आप एक एक आप दोनों साथ में ऐसा आपको सोचना है कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडर हो गया, उसके बाद क्या होगा, ब्लॉग है, यहाँ पे ब्लॉग ना होगी, कल हमने बनाई थी, देखो कल हमने कौन सी बनाई थी उसके ऊपर वापस बात करता है, ठीक है। कल मैंने कंपनी के अंदर बनाई थी, वैसे मैंने इसके अंदर वो बनाया था ASP.NET में, इसको मैंने चेंज किया था, ठीक है। मैं इसमें गूगल में ओपन करता है, ठीक है। ये HTML हो गया, मतलब ये वाले ऐसी कुछ था, ऐसा ही था लेकिन थोड़ा चेंज था, है ना। यहाँ पे इजी नोट्स लिखा हुआ था कल वाली वेबसाइट में, मैं कल वाली एक बार वापस चेक कर लेता हूँ वो है कहाँ पे, है ना। वैसे गायब तो नहीं होनी चाहिए वो, शायद हो, आई थिंक हो चुकी है,
मैंने यहाँ पे इजी नोट्स नाम से रखी थी, ये रहा, है ना, है गाइस, है, ठीक है। ये कल हमने ये चेंज किया था, ठीक है, ये रहा इजी नोट्स का था। देखो इसमें सब कुछ ऐसे था, अब देखो स्लाइडर, इसका भी स्लाइडर है, इसमें थोड़ा अलग स्लाइडर है, उस वाली वेबसाइट में थोड़ा अलग स्लाइडर था। ये आपको खुद से डिजाइन करना है, और डिजाइन कब करोगे, कोडिंग करने से पहले। यहाँ पे लिखा, अब देखो यहाँ पे एक साइड इमेज है, और इस वाली वेबसाइट में क्या है, कोई इमेज नहीं है, इसमें सीधा ब्लॉग है ना, ये देखो पूरा ब्लॉग हो गया, और यहाँ पे एक साइड इमेज है और एक साइड कंटेंट। आप चाहते हो ये इमेज इधर है, कंटेंट इधर है, या फिर आप दोनों तरफ इमेज चाहते हो, या फिर आप चाहते हो यूट्यूब का लिंक हो, या फिर यूट्यूब का वीडियो दिखे यहाँ पे, वो दिखा सकते हो अपने ऊपर। पहले आपको पेपर पे डिजाइन करनी है सारी, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, वो आ गया डिजाइनिंग फेज के अंदर, ठीक है। और रिक्वायरमेंट, पहले सॉरी मैंने रिक्वायरमेंट थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। रिक्वायरमेंट में हमें क्या क्या चाहिए होगा, मतलब कि सबसे पहले हमारी टीम होगी, टीम के मेंबर कौन कौन होंगे, और हम किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाएंगे, किस टॉपिक पे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, है ना, उसका मैन क्या होगा, वो उसके अंदर आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, है ना। अब टीम सिलेक्ट कर लिया हमने, टीम का कितने डेज में सिलेक्ट हुई, वो सब की आपको याद रखना है कि हमने, अब जैसे कि ये ग्रुप का प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट कभी भी हमें अकेला नहीं होता, ग्रुप का ही होता है, ठीक है। ग्रुप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, और मैक्सिमम अपने हिसाब से इतना रख सकते हो, है ना। और ज्यादा भी मत रखना, 3-4 ही रखना, और मैं तो कहता हूँ 2 ही रखो, और 2 से 3 कर लो, 4 मत करो, है ना। 4 में क्या होगा, आपके जो मार्क्स होंगे ना, जो एक्सटर्नल देगा, क्योंकि ये वेबसाइट ज्यादा बड़ी नहीं, अगर बड़ी है और उसको लगेगा ये तो सिर्फ 2 जने भी बना सकते हैं ना, 3 क्यों है, 4 क्यों है, तो मतलब सबने आधा आधा ही काम किया, थोड़ा थोड़ा काम किया, उस हिसाब से होता है ना। तो आपको पूरा नहीं करना है, 2 ही प्रोजेक्ट, 2 ही मेंबर रखने हैं आपको, 2 से 3, ठीक है। सॉरी, ये हो गया अपना रिक्वायरमेंट एनालिसिस, है ना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसको डायरेक्टली एनालिसिस बोलो। फिर हो गया डिजाइन, डिजाइन में मतलब कैसी डिजाइन दिखनी चाहिए, किस पे, मतलब किस पे क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, क्या हम देंगे उसके अंदर कंटेंट, हम उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, या फिर अपना कोटेशन देंगे, अपनी प्राइसिंग की लिस्ट देंगे, अपने जैसे कि डॉक्टर को हो गया, अपने डॉक्टर के इमेजेस देंगे, अपने टीम के इमेज देंगे, अपना कॉलेज के इमेज देंगे, अपने टीचर्स के इमेज देंगे, वो सब आपको डिजाइन करना है, और पेपर पे डिजाइन करना है। और उस पेपर का वो कार्ड कितना होना चाहिए, एक रो में कितने, मतलब इस पेज में कितने कार्ड दिखने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 दिखने चाहिए, या फिर छोटी छोटी टीम दिखनी चाहिए, वो सब दिखना चाहिए। लोगो डिसाइड करना है, कलर का कॉम्बिनेशन क्या रखना है, अब जब होवर जाएगा तो कैसा कलर होगा, बिना होवर के कैसा दिखेगा, वो सब, वो सब आपको डिसाइड करना है ना। तो वो होगा डिजाइनिंग फेज में। उसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है यहाँ पे कोड, यहाँ पे आप कोड करते हो, है ना। एक्चुअल जो कोड होता है ना, जैसे कि ऐसा हमने मतलब कल किया था, वो एक्चुअल कोड ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो, ये हमने ये वाली फाइल बनाई थी कल, तो ये एक्चुअल कोड होता है ऐसा। ये आपको बाद में करना है, पहले पेपर वर्क करना है, देन आपको पता है यहाँ पे हमें होम रखना है, अबाउट रखना है, फिर आप कंफ्यूज होंगे, अरे यार अबाउट है, अबाउट की जगह हमें क्या रखना था। फिर ये देखो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें नहीं चाहिए थी, हमें तो कुछ और चाहिए था, हमें चाहिए था, देखो अगर याद होगा ना तो हाथों हाथ आप कर भी दोगे, अगर याद नहीं है ना फिर आप सोचोगे अरे यार क्या बनाना था, क्या रखना था, वो सब, है ना। इससे पहले आप फटाफट कंटेंट ले आओ अपना, और कंटेंट क्या है, 3-4 वेबसाइट देखिए मिल जाता है कंटेंट। अब जैसे कि हॉस्पिटल किया तो 3-4 हॉस्पिटल देख लो, उसमें उसमें क्या है, उसमें इंक्वायरी फॉर्म हो गया, होम है, कॉन्टैक्ट है, और कुछ तो बेसिक होता ही है, हेडर होता है, फुटर होता है, बीच में स्लाइडर होता है, किसी को स्लाइडर नहीं होता तो स्टैटिक इमेज होती है एक फिक्स, वैसा होता है वो आपको डिजाइन में। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, ठीक है। इम्प्लीमेंट साथ टेस्टिंग भी करो, टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग इम्प्लीमेंट, ये चलता रहेगा, ठीक है। टेस्टिंग साथ साथ करनी। और एक्चुअल में क्या होता है, जब बढ़िया जैसे होते हैं ना, तो डिजाइन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है, देन उसकी टेस्टिंग होती है, फिर वापस इम्प्लीमेंट होता है ना। और जैसे कि मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। इम्प्लीमेंट भी होता है, टेस्टिंग भी होता है, डिजाइन इम्प्लीमेंट टेस्टिंग, डिजाइन इम्प्लीमेंट टेस्टिंग। डिजाइन इन्होंने पहले सोच ली है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते साथ में कुछ एरर आता है, उसमें एरर आ रहा है, जैसे कि कुछ अलग से डिजाइन करनी है, तो वो ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसा ना करके इम्प्लीमेंट टेस्टिंग करके चेंज करते हो वापस। वो 2-3 चीजें चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि आप टेस्टिंग में आ गए तो आप एनालिसिस में नहीं जा सकते, आप घूम सकते हो और डायरेक्टली वहां जा सकते हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। टेस्टिंग करते करते आप डिजाइन पे जा सकते हो, डिजाइन फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आ सकते हो। आगे इम्प्लीमेंटेशन आपको पूरा कोड करना है, कोड में आपका डेटाबेस होगा, ईआर डायग्राम, मतलब कोड करना है, कोड में ईआर डायग्राम होंगे, डेटा कहाँ से कहाँ आएगा, यूजर कहाँ कॉल करेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सब, ठीक है। फिर आ गया टेस्टिंग, टेस्टिंग में आपको रन करना है कि हाँ प्रॉपर डेटा इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, एडमिन लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा, एडमिन लॉगिन हो रहा है उसको कौन कौन से, मतलब जैसे कि हिरारिकल फॉर्म में होता है डेटा। सबसे पहले कॉलेज का ही प्रोजेक्ट मान लो, कॉलेज का हो गया, कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल, वो क्या करेंगे, टीचर को असाइन कर सकते हैं, टीचर को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं वो, क्योंकि वो सबसे मैन है। और उनसे भी ऊपर होता है कि एडमिन, जो सॉफ्टवेयर बनाता है खुद, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर। फिर हो गया वो प्रिंसिपल वगैरह, उसके नीचे डायरेक्टर वगैरह छोटे छोटे हो गए। फिर अपने अपने मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के हेड हो गए, उनका अलग, वो अपने क्या करेंगे, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, मतलब जो डिपार्टमेंट के जो होंगे ना, उसके नीचे टीचर्स होंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज उनके। एक टीचर क्या करेगा, अपने उनको देख सकते, अपने बच्चों को देख सकते। एक बच्चा क्या कर सकता है, ऊपर वापस जा नहीं सकता, मतलब स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा,
अपनी अटेंडेंस देख सकता है, अपनी फीस की रिसिप्ट देख सकता है, वो सब करेगा ना, और तो क्या कर सकता है। लेकिन टीचर क्या कर सकता है, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकता है, स्टूडेंट ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अटेंडेंस, वो सब कुछ होता है ना, वो सब वो मतलब एक हिरार्चिकल फॉर्म में होता है, एक्चुअल में वैसे ही बनते हैं, है ना, कोड वैसे ही होता है हिरार्चिकल कंस्ट्रक्टर उस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके देखते हैं हम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये है ना, मतलब इसका लाइव बिल्ड करेंगे हम, इसको लाइव बिल्ड करते हैं, मतलब कि ये पहले तो टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया, ये अपने अपने पीसी में हुआ ना, ये अपने नेटवर्क में हुआ, अब गूगल पर डोमेन परचेज करके कैसे अपलोड करना है, वो होता है इवोल्यूशन, है ना। उसमें उसमें वापस फिर चेंजेस, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर कभी पूरा नहीं होता, एक बात याद रखना, कोई भी वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर कभी पूरा नहीं होता, हर बार उसमें कुछ नया चेंज करना ही पड़ता है, तभी वो चलता है। अगर एक आपने एक बना दिया तो वो नहीं चलेगा, है ना, चल गया ठीक है, फिर वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, उसको चेंज करना पड़ता है। और कभी, और एक बात याद रखना, आपसे अगर एक्सटर्नल या कोई भी टीचर पूछेगा, आपने अपनी पूरी वेबसाइट बना दी, कंप्लीट बना ली, आपने कहना है कंप्लीट नहीं बनी है। कंप्लीट कभी भी कोई भी चीज नहीं होती, है ना, वेबसाइट कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी ना कभी हमें कुछ और चेंज करना पड़ता है। कोई भी वेबसाइट ले लो, हमें कुछ नया ऐड करना है ना, तो उस सर को बताना नहीं सर कंप्लीट नहीं हुई है, हम फ्यूचर में इसमें ये डेवलपमेंट करेंगे, ये कुछ बेसिक याद रखना है ना, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एसडीएल पूरा समझ लिया, पूरा मतलब पूरा समझ गया, ठीक है। अब उसके बाद वापिस हम फाइल पे आते हैं, इन सब फोल्डर को मैं क्लोज करता हूँ, ओके। वापस फाइल पे आ गया, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे वही था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, फिर सिस्टम है रिक्वायरमेंट, मतलब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उसके लिए था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लैंग्वेज के लिए, है कि है दोनों, लेकिन मैंने इसको पार्टीशन दे दिया कि हाँ थोड़ा इजी समझ में आए, ठीक है। फिर इसका डिजाइन फेस आ गया, डिजाइन फेस में ये देखो, डीएफडी मतलब डेटा फ्लो डायग्राम, है ना, इसके भी लेवल होते हैं, लेवल में क्या होगा, एडमिन का डैशबोर्ड होगा, एक यूजर का होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब एडमिन आएगा वो सारा डेटा एक्सेस कर सकता है, और यूजर क्या होगा, सिर्फ डेटा इंसर्ट कर सकता है और थोड़ा सा सीन कर सकता है अपना अपना डेटा, ठीक है। इसका ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम आपके ट्राइंगल होंगे, ईआर डायग्राम क्या ना, अलग अलग फेस है, मतलब आइकन्स होते हैं अलग अलग, नॉर्मल राउंड हो गया, है ना, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, उन सब के हिसाब से बनता है, ठीक है। यूजर केस डायग्राम देखो सारे बनाने जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ईआर डायग्राम, डीएफडी, ये दो तीन चीजें आपको बनानी पड़ेगी, दो तीन चीजें जरूरी है, डीएफडी जरूरी है, ईआर डायग्राम जरूरी है, डीएफडी जरूरी है, और इसमें बहुत सारे होते हैं, वाटर फ्लो डायग्राम सुना है आपने, वो भी होता है, इसमें बहुत सारे डायग्राम होते हैं, है ना। वो भी आप अगर देखो वैसे टाइम नहीं है, लेकिन टाइम मिले ना तो आप थोड़ा सा पढ़ना, ये है ना वाई वाई के लिए पूछे जाते हैं कि आपने ये बनाया, ये क्यों बनाया, कैसे वर्क करेगा, वो आपको है ना यही घुमा देगा, आपका एक्शन होगा ना वो आपको डायग्राम में ही घुमा देगा कि आपने यहाँ पे ट्राइंगल क्यों लिखा है, आपने एरो का है ना दोनों साइड तीर क्यों किए, क्योंकि एडमिन होगा ना, एडमिन सबके साथ खेल सकता है, यूजर क्या करेगा, सिर्फ एडमिन को डेटा देख सकता है ना नॉर्मल, एडमिन क्या करता है, डेटा चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है, अपडेट कर सब कुछ कर सकता है, तो वो एडमिन को है ना एरर दोनों साइड होते हैं, वो सब भी आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट फेस्ट हो गया, है ना, तो डेवलपमेंट वही मतलब इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की जगह डेवलपमेंट लिखा था मैंने। टेस्टिंग फेज आपको पता ही है, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस जरूरी है, ये मेंटेनेंस हमने खुद से ऐड किया था, ठीक है। टेस्टिंग के बाद क्या होता है, मेंटेनेंस, मतलब कि हम जब प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अपलोड होता है ना, यहाँ से अपलोड होने तक कुछ मतलब लाख मतलब जीबी तक डेटा होता है, टीबी तक भी डेटा होता है अपडेट करते टाइम, है ना, तो वो है ना मेंटेनेंस पे जाती है कि हाँ, जैसे कि पबजी का था, मैं एग्जांपल ले दो पबजी का एग्जाम, मतलब मेंटेनेंस आता है तो वो एक दिन के लिए रुकता है ना, कम से कम 4 घंटे के लिए भी रुकता है, वो रुकता है ना, तो वो मेंटेनेंस, ऐसे भी मेंटेनेंस फेस होता है एक छोटा सा। फिर उसके बाद कॉन्क्लूव, और फिर लास्ट में रेफरेंस या बायोग्राफी। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मैं पूरा मतलब ये तो हो गया आपका बेसिक इंडेक्स हो गया, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं इसका इंट्रोडक्शन देखो, मैंने पहले वर्ड में बनाई थी, फिर धीरे धीरे चेंज करके, फिर लास्ट में जब कंप्लीट हो गई तो मैंने इसको पीडीएफ में चेंज कर दिया, है ना। ये तो हो गया फर्स्ट पेज, अब देखो इंट्रोडक्शन का पेज आएगा, ये कम से कम आपकी अगर फाइल बनाओ ना तो इसमें कम से कम 20 से 25 पेज रखना, 25 पेज तो यही रखना, प्लस ये पेज, इस पेज को आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये है ना इंडेक्सिंग है, कुछ लोग होते हैं इसको काउंट नहीं करना है आपको, है ना, ये आपको कॉलेज फ्री दे रही है तो आपने तो सिर्फ अपना यहाँ लिखा है ना, अगर आप पेज कम पड़ रहा है तो ऐसे लिख लो ना, इंट्रोडक्शन देखो एक पेज में एक पेज एक्स्ट्रा हो गया, ऐसे 3 4 5 पेज ऐसे ही हो जाएंगे हमारे, ऐसे पेज कम से कम थोड़ा सा कंटेंट लाना है आपको, ठीक है। मैंने इसकी रिपोर्ट फाइल ऐसे बनाई थी, इंट्रोडक्शन है, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर है ना आप पहले तो खुद से देखना कि अपना प्रोजेक्ट क्या है, इसको पढ़ो, और है ना रिपोर्ट फाइल को पूरी पढ़ना, अगर आप डाउनलोड भी करते हो ना, डाउनलोड करो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कंटेंट पूरा पढ़ो, उसको अपना हिसाब से चेंज करो, है ना, पूरी फॉर्मेटिंग प्रॉपर करो, फॉर्मेट अपने ना मतलब जो भी मेंबर है ग्रुप के उसको बोलो 2 दिन देना ये फाइल ही पढ़े, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फाइल पढ़े, क्योंकि आपका जो है ना एक्सटर्नल आएगा वो फाइल ही पढ़ेगा, फाइल में ही आपको घुमा देगा, आपको कोड तक जाने ही नहीं देगा, क्योंकि कोड तो भले आपने बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया, मतलब अपने पूरे वर्ल्ड में नहीं बनाया ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन क्योंकि वो फाइल में घुमा दिया फिर आपके मार्क्स ऐसे ही कट गए, और वो सबसे पहले फाइल देखेगा, मैं भी बता रहा हूँ सबसे पहले वो फाइल ही देखेगा, उसके बाद वो डिटेल वहां जाएगा प्रोजेक्ट में, है ना।
तो फाइल अपने हिसाब से जो भी अपना इंट्रोडक्शन हो, जैसे कि मेरा टूरिज्म पे थी तो ये टूर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डायनामिक वेबसाइट है क्योंकि इसमें डेटाबेस खेल सकते थे, तो ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं थी, डायनामिक थी पूरी वेबसाइट। ठीक है, इसकी फैसिलिटी क्या थी, तो हमने इसमें ये ऑनलाइन बुकिंग पैकेज का दे दिया। मतलब आपको अपने हिसाब से मतलब फैसिलिटी रखनी है कि जैसे कि हॉस्पिटल की वेबसाइट होगी या रेस्टोरेंट की, मान लो दोनों मानते, ठीक है, दोनों को बनाते। रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो उसमें फैसिलिटी क्या है, आप ऑनलाइन टेबल बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो खाना, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जोमेटो स्विगी बहुत सारे एग्जांपल है ना। तो अपने अकाउंट वहां से भी लॉगिन करके अपने रेस्टोरेंट की आप ये कर सकते हो, अपनी रेस्टोरेंट, ठीक है, टेबल की बुकिंग कर सकते हो, अपने कोई अगर डीजे की पार्टी हो रही है तो हॉल बुक कर सकते हो, वो सब। हॉस्पिटल में क्या होगा, अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, है ना। ये इसकी मतलब फैसिलिटी बता रहा हूँ, अपने आपको सोचनी है, आपको खुद को सोचनी है ना। तो आपके मतलब क्या होना चाहिए अभी आगे, नेक्स्ट क्या करना है इसमें, और क्या हो सकता है, वो सब कुछ, ठीक है। ये सबसे जरूरी है। देखो मैं आपको, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चाहता हूँ आप ये बनाओ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, है ना। देखो मैं वापस बताता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग लिखा है ना, ये पाई चार्ट या पैड चार्ट जो भी बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट मतलब ये पहला स्टेप है, ये है ना, मतलब आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट बनने में कितने दिन लगे, है ना। ये आपसे पूछेगा आपने कितने टाइम से बना रहे हो ये, तो आपको बताना है प्रॉपर डेज, है ना। यहाँ पे सिर्फ 4 डेज, ऐसा नहीं कि 4 दिन में ये बन गया, 8 दिन में ये बन गया, 12 दिन और 1 महीने में खत्म प्रोजेक्ट है, नहीं, 1 दिन में प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, 1 महीने में, है ना। ये देखो ये 4 डेज क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि हमारी लैब लगती थी मतलब वीक के लास्टिंग में, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे दो बार लैब लगती थी हमारी लैब, ठीक है। तो क्या होता था, फ्राइडे को लगती है और सैटरडे को लगती थी। फ्राइडे को हम मतलब सर हमें बताते थे कैसे, और सैटरडे को हम इम्प्लीमेंट करते थे, फिर नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे को वापस लैब लगती थी, मतलब कि हमें इसमें 4 लैब लगी, तो 4 डेज, लेकिन वीक तो 2 हो गए, 2 वीक हो गए ना, लेकिन आपको 4 डेज, ऐसा नहीं है कि आप पूरे है ना 14 डेज या 14 दिन या फिर 2 वीक पूरे लिख लो, नहीं, आपको जितनी लैब लगी और जितना आपने कॉलेज में अटेंड किया वो सब यार 4 दिन। सिलेक्शन में क्या होगा, देखो डेट अपने हिसाब से लिखो, मैंने कोई जरूरी, क्योंकि हमारा तो फास्ट था, क्योंकि मेरा जो मतलब मेरा क्लासमेट था जो मेरा इसमें था, गाइडर तो हमारे सर थे, लेकिन मेरा जो फ्रेंड था ना वो क्लास का टॉपर था, उसको पता था हमें ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, उसने काफी सारी सोच रखी थी पहले से ही, क्योंकि हमारे सीनियर ने भी हमारी कुछ हेल्प कर दी थी, तो अपने सीनियर से भी हेल्प लेना, ठीक है। हमने सोचा था, मतलब मेरे जो फ्रेंड था उसी ने सब कुछ सोचा था कि हम ये बनाएंगे, तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा था ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊंगा, फिर पता चला ऐसे बनते तो बहुत हार्ड लगी उस टाइम, अब तो बहुत ईजी लगती है, उस टाइम बहुत ज्यादा हार्ड लगी, है ना। तो मैंने सोचा वो बनाएंगे फिर वो बनाएंगे, लास्ट में टूरिज्म डिसाइड किया। तो इसमें प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होगा कि पहले तो ये सिलेक्शन होगा हम टीम में कौन कौन हम कितने जने हैं, है ना, 3 है 4 है 2 है, वो है ना। अपने ग्रुप देखो दोस्ती यारी रखना, लेकिन इतने भी मत रखना, अगर जैसे कि आप लोग 4 दोस्त हो ना, तो 2-2 प्रोजेक्ट बनाओ, आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, 2 प्रोजेक्ट बनाओ, 2 वो लोग बनाएंगे, 2 लोग आप लोग बनाओगे, अपने प्रोजेक्ट में ज्यादा ध्यान देना, लेकिन उसके प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं ध्यान ही मत दो, दोस्त है हेल्प करो उसकी, अगर आप क्लास के टॉपर हो या अच्छे मार्क्स है, आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज, आप दोस्त की हेल्प करो, है ना। यूट्यूब से वीडियो देखो, मेरी वीडियो शेयर कर दो यार, है ना। अपने दोस्त की हेल्प करो, ऐसा नहीं है कि दोस्त है छोड़ दो, प्रोजेक्ट के टाइम होती है लड़ाई, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम काम करते हैं दूसरा काम नहीं करता, लेकिन सब काम करता है, उसके लिए उतना ज्यादा हार्ड होता है, अपने लिए मजा आता है, अपने मजे से काम करते हैं, काम करेगा, उसकी हेल्प करनी है, मैं भी बता रहा हूँ, हेल्प करनी है, हेल्प सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टीम हो गई, अपनी टीम कंप्लीट हो गई, टीम में हम डिसाइड कर लिया कितने मेंबर है। उसके बाद क्या होगा, टीम डिसाइड होगी, उसके बाद प्रोजेक्ट क्या बनाना है, किस बेस पे बनाना है ना, मतलब कि रेस्टोरेंट वेबसाइट बनानी है, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाना है, कॉलेज मेंटेनेंस सिस्टम बनाना है, कॉलेज मैनेजमेंट सॉरी, बैंक मैनेजमेंट, ब्लड डोनेट, ये सब पुराना है, ब्लड डोनेट सब बहुत कुछ पुराना है, इतना सब मत जाना आपको डीपली में, ठीक है। नया टेक्नोलॉजी मतलब कुछ नया अपना आइडिया लगाना है, ऐसा आइडिया लगाओ कि आप है ना बाद में आपको मतलब पैसा कमा सको, ठीक है, पैसे कमा सको उस आइडिया से, ऐसा कुछ करना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब अग्रवाल है शायद, रितेश अग्रवाल ओयो का, उसने भी अपने बीसीए फाइनल ईयर में ही प्रोजेक्ट बनाया था, ये रूम का, मतलब रूम बुकिंग का, ओयो से नाम सुना होगा आप सबने, ठीक है। तो उन्होंने अपने कॉलेज मतलब कॉलेज करते करते उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, और ये लाइव प्रोजेक्ट इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, ओयो नाम दे दिया इसका। ये 2-3 फ्रेंड थे, लेकिन इन्होंने इसमें ज्यादा डीपली वर्क किया, तो बस लाइव है, आज देखो करोड़ों चाप रहे हैं वो लोग, अरबोपति अब तो वो, है ना। वो कितनी एज है उसकी, 21-22, बस अब तो वो 25 में उन्होंने लाखों करोड़ों कमा लिए, ऐसा कुछ सोचो आप, नया आइडिया नहीं मिला तो कॉलेज का प्रोजेक्ट तो कुछ भी बनाना है ना। फिर उसके बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मतलब कि हमें एक पीसी चाहिए होगा, अच्छा खासा लैपटॉप, मतलब कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन लैपटॉप हो तो बेटर है, कंप्यूटर आप घर के लिए ठीक है, लेकिन कॉलेज में आप जब आपको टीचर को बताना हो तो लैपटॉप रखो, है ना। और प्रोग्रामिंग के लिए मिनिमम i5 लैपटॉप तो चाहिए, लेकिन i3 भी चलता है ना, ये पुराने मत यूज करना, जैसे कि ये पुराने कुछ और है, AMD का हो, AMD ठीक है, लेकिन आप देख लेना अपने हिसाब से, लैपटॉप ढंग का हो, हार्डवेयर कम से कम
4 GB हो, DDR4 की रैम हो, विंडो 10 हो, विंडो 7 8 में मत जाना, पुराने हैं, विंडो 10 यूज करो आप, है ना, कुछ नया। अगर नहीं है ना, विंडो 7 भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके पास, नया लेने की जरूरत नहीं है अपने, ठीक है। अब उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब उसके बारे में डीपली स्टडी करनी है। फिजिबिलिटी मतलब इन्फॉर्मेशन, डीपली इन्फॉर्मेशन लेने का, हाँ हमें ये चाहिए, वो अपने कितने, देखो सिस्टम भी आज 4 दिन हो गए या 8 दिन लगे हमें, मतलब कि टोटल मतलब कितनी लैबें लगी, मतलब 8 लैब लगी, है ना, इतना टाइम स्टडी करो कि हम क्या क्या चाहिए, हम क्यों बना रहे हैं ना, वो सब कुछ। उसके बाद एनालिसिस करो, यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा, तो मैं हमने यहाँ पे टाइम लिखा, क्योंकि हमें खुद को, हम तो एंडिंग का है ना यही ढूंढ रहे थे, हम क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे, ये भी ऐड करते, ये भी ऐड करते, वो भी ऐड करते, बहुत कुछ ऐड किया था हमने। देखो मैं प्रोजेक्ट के लिंक है ना नीचे दे दूंगा, मेरे प्रोजेक्ट का डेमो वीडियो बना रखा है, तो उसको देखना आप, शायद कुछ मतलब गाइडेंस मिल जाए आपको, तो देखना आप भी कुछ ऐड करो, है ना। हमें जो चाहिए था हम डालते जाए, हमें जैसा लगा जो, फिर लास्ट में जब है ना उसको है ना प्रॉपर करना ना, तब हमें जो जो चाहिए था वही रखा। जैसे कि कैराजोल रखा है हमने, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं बता दूंगा आपका ना, उसमें नाम भूल गया मैं, मतलब कि जो होता है ना नंबर रनिंग करता है, काउंटर, सॉरी काउंटर रखा था हमने, मतलब ये कुछ नया था, व्हाट्सअप रखा था, कॉलिंग का सिस्टम रखा था, है ना, चैट का सिस्टम रखा था, वो सब सिस्टम, वो सब ठीक है। फिर इसमें एनालिसिस किया, और डीप एनालिसिस करो कि हमें और क्या जरूरत है, और क्या कर सकते हैं अपन, है ना, और डेटाबेस कैसे ऐड कर सकते हैं, और हमें यूजर कैसे डाल सकते हैं, यूजर का डेटा कहाँ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एडमिन कैसे खेलेगा डेटाबेस के साथ, अगर किसी और को एडमिन मतलब और राइट दे दे, उसको कितने राइट्स देना, उसको इतने ही राइट्स, वो सब सीखो, है ना, वो सब थोड़ा एडवांस है, लेकिन सीखो, लाइफ में वही काम आएगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम की डिजाइन, डिजाइन तो आप शुरू से करता हो, यहाँ से कर रहे हो ना फिजिबिलिटी स्टडी सिस्टम रिक्वायरमेंट, यही से डिजाइनिंग शुरू करता हो कि हाँ हमारा होम ऐसा दिखेगा, ये आइकन यहाँ रहेगा, ये आइकन होता है, ये नाम होता है, वो सब कुछ, ठीक है। और इसकी सिस्टम टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये सब है ना सब साथ में चलता रहता है, ये सब चीज साथ में चलती रहती है, ये देखो ये बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट बताया। और ये आप अपने प्रोजेक्ट में मतलब फाइल में रखो, टीचर आपसे पूछेगा, आप नहीं पूछे तो आप खुद उनको बताओ कि हमने ये बनाया है, ठीक है। एक्सटर्नल अगर होशियार है तो ये आपको जरूर पूछेगा, ठीक है। ये वापस पेज बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया। अब देखो ये कुछ बेसिक स्टेप थे, ये ओवरऑल सब सारे प्रोजेक्ट में चलता है, ठीक है। अब ये स्कोप, स्कोप कितना है उसका, मतलब कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैं देखो काफी सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, कभी भी कोई भी एग्जांपल लगा सकता हूँ, ठीक है। आपको खुद से सीखना है कि अपने प्रोजेक्ट में कितना उसका स्कोप है ना। जैसे कि एक हॉस्पिटल का है तो उसके सिटी वाइज होगा, है ना, अगर बड़ा हॉस्पिटल थोड़ा सा उससे ज्यादा एरिया होगा, और अगर उससे भी ज्यादा है तो उससे ज्यादा होगा। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का एरिया कितना तक हो सकता है, अपने नियर बाई 5 किलोमीटर, डोमिनोज देख लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं है ना उसका। अब मुंबई से आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो और आप अपने गांव में पहुंचाना चाहते हो, मतलब कि मुंबई से ऑर्डर कर रहे हो, आप चाहते हो यूपी एमपी में चला जाए, तो वो नहीं आएगा, है ना, वो उसका स्कोप नहीं है उतना, है ना। अपने स्कोप देखना है कि उसका सर्कल कितना है, उसमें क्या है, वो सब कुछ, है ना। और उसमें देखो अपने हिसाब, फिर उसको ना एक्सप्लेन भी करना है, उसको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। अब देखो सबसे पहला एक्सटर्नल का क्वेश्चन होता है, अगर है ना आपका टीचर हूं ना, मैं सबसे पहले यही बनूंगा, तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों सोच किया, मतलब ये यही क्यों लिया तुमने ये प्रोजेक्ट, मतलब तुम कुछ भी बना सकते थे ना। अब क्या आंसर होगा यहाँ पे, अगर जैसे कि आपने बना लिया यहाँ पे कॉलेज मैनेजमेंट का या ब्लड डोनेशन का वेबसाइट का, आपने यही क्यों बनाया। अब आपने बना लिया ब्लड डोनेशन का, ठीक है, तो आपने यही क्यों बनाया, पहला क्वेश्चन। अगर अगर ज्यादा स्मार्ट सर है, मतलब कुछ अलग सर है, जैसे मैं हो गया, मतलब मेरा ही एग्जाम्पल मान लो, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, मैंने यही पूछूंगा आपने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया, आप क्या बोलोगे। आपको बोलना है मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया है, क्योंकि मतलब क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैं इसको आगे बिजनेस में ले जाऊंगा, ऐसा कुछ बोलना। बिजनेस में, अगर बिजनेस में ले जाऊंगा ना, आपको सर आपसे जरूर पूछेंगे अच्छा कैसे बिजनेस करूंगा, है ना। कल मैंने वेबसाइट बनाई थी इजी नोट्स की, अब मैं उसको बिजनेस में कैसे ले जाऊंगा, मैं थोड़ा उसमें और कोड डालूंगा, फिर इसको गूगल में लाइव करूंगा अपना डोमेन परचेज करके। डोमेन पता है ना, www.gb.com ab.com व्हाट्स जो भी xyz.com, है ना, .com .in .get .tech .digital, बहुत सारा आता है। डोमेन परचेज करेंगे, उसको होस्टिंग करेंगे, एंड देन उसको गूगल में लाइव करेंगे, उसमें रिव्यू आएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, गूगल एडसेंस में अप्लाई करेंगे। एडसेंस के लिए बहुत सारी कंपनी है, गूगल भी बेस्ट है और भी बहुत सारी। वो क्या करेगा, अपन अप्लाई करेंगे, अगर अप्रूवल हो गई वेबसाइट, अगर 25-20 ब्लॉग अप्रूवल हो जाती है, देन वहां पे एडवर्टाइज शुरू हो जाएगी। अगर एडवर्टाइज शुरू है तो पैसा ही पैसा है, एड शुरू हो गया तो पैसा ही पैसा है ना। ऐसा कुछ बताना, कुछ नया बताना, ठीक है। अगर जब वाइवा हो ना, उससे पहले भी एक बार वीडियो देख लेना, आपकी है ना वाइवा भी यहाँ पे तैयार हो रहा है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ फाइल का है वाइवा, प्रोजेक्ट की कोडिंग आपसे अलग से पूछेंगे। अगर वो है ना, अगर आपने यही उनकी है ना मतलब बता दिया ना कि ये मैं करूंगा, उनके सारे क्वेश्चन का सारे डायरेक्टली आंसर है, और मस्त आंसर एकदम, मतलब फाड़ आंसर है, तो वो आपको कोड तक जाएगा ही नहीं। और कोड तक जाएंगे ना तो डीपली नहीं जाएंगे इतना, और कुछ अच्छा, और कोड आपने किया है, आपका खुद का कोड है, अगर है ना आपने खुद ने मेहनत किया तो आपको पता है वो कैसे चीज हुई है।
है ना, वो चीज़ कैसे हुई है तो आपको पता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो समझ लो फिर तो आपने कॉपी पेस्ट किया है ना। अब कुछ चीज़ें पता नहीं है, चलो ठीक है मान सकता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं पता तो वहाँ पे आपके मार्क्स तो कटेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 100 ऑफ 100 मिल जाएंगे, और प्रैक्टिकल अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव तक हमने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज किया, मतलब इसमें क्या था, इसमें आगे हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। इसमें आउटकम्स क्या थी, इसकी आउटकम मतलब पुराने जो प्रॉब्लम थे ना सिस्टम, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा तो और भी बहुत सारे बने हुए हैं। अब मेरे नोट्स की वेबसाइट और भी तो बहुत सारी नोट्स की वेबसाइट है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है जो तुमने नया उखाड़ा, नया क्या मतलब सॉरी नया क्या किया तुमने इसमें नया, और ऐसे तो पुराने में तुम्हारी वेबसाइट पे क्यों आऊंगा। अब जैसे कि टूरिज्म की मान लो, मेक माई ट्रिप है ना, हमारे सर ने यही पूछा था ये मेक माई ट्रिप है, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा, है ना। तो मैंने क्या जवाब देता, फिर थोड़ा सोचा सोचा, ज्यादा टाइम भी नहीं सोचना है ना। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया सर हम इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम देखो मेक माई ट्रिप में क्या पता है हमारे इसमें कुछ एक अलग था, उसके प्रोजेक्ट में नहीं था। अच्छा ठीक है क्या था, सर ने फिर ऐसे अच्छा ठीक है क्या था बताओ। फिर मैंने बोला देखो आधा आधा बोलना, आधा अपने दोस्त को बोलने देना, आधा आपको बोलना, और ये है ना पहले है ना पूरी पूरी तैयारी करते रहना, 2-3 दिन तक आपको यही तैयारी करनी है। और अपने जो नॉर्मल टीचर होता है ना गाइडर, उनसे पूछ रहे सर आप क्या क्वेश्चन कर सकते हो हमसे, और उनसे ना थोड़ी फ्रेंडली बात करो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और देखो और यूट्यूब पे जाओ, मतलब यूट्यूब गूगल कहीं पे देखो ना कि हाँ इस रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से जाओ। और अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर्मल ड्रेस वगैरह, ड्रेस का कॉम्बिनेशन, जैकेट वगैरह, मतलब जैकेट नहीं कोट ब्लेजर, यहाँ जैकेट नहीं चलेगा, ठीक है, वैसा कुछ करो, उस हिसाब से जाओ, उस हिसाब से क्वेश्चन करो, उस हिसाब से आंसर दो, जिस वे में क्वेश्चन पूछ रहे उसी वे में आंसर दो। और आपको बहस नहीं करनी है वापिस, ऐसे नहीं कि लगातार क्वेश्चन पूछते गए हम बताते गए बताते गए बताते गए, नहीं, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही रिप्लाई देना है आपको। उन्होंने पूछा ये डेटाबेस मतलब प्रोजेक्ट किसने बनाया, सर हम दोनों ने। ऐसे नहीं है कि सर मैंने डिजाइन बनाई है, मैंने डेटाबेस बनाया, मैंने इसमें फाइल बनाई, ऐसे फटाफट नहीं बोलना है, जितना पूछे उतना ही बताना है, ठीक है। उन्होंने पूछा फाइल किसने बनाई है, सर हमने मिलके बनाई है, हमने कंटेंट थोड़ा इन लिया, थोड़ा हमने कंटेंट लिया, बस। अच्छा तुमने क्या कंटेंट लिया, ठीक है ओके, डिजाइन किसने की और डेटाबेस किसने किया, है ना। तो डिजाइन ऐसा नहीं है सर हमने सब कुछ हमने किया, देखो कुछ चीज में ना सब कुछ करना, लेकिन हाँ क्वेश्चन आंसर अच्छा है आपका कि सब कुछ हमने मिलके किया है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर, बहुत बढ़िया, सॉरी आंसर बहुत बढ़िया है कि आपने दोनों ने मिलके किया है। प्रोजेक्ट बना लिया, ये बना लिया, डिजाइनिंग हमने मिलके किया, प्रोजेक्ट भी ठीक है, तो मिलके क्वेश्चन करते हैं आंसर देते हैं, तो मिलके आंसर दोगे तो आपको ज्यादा हेड नहीं होगा। अब आपने बोल दिया कि मैंने सिर्फ डिजाइन किया और मैंने सिर्फ डेटाबेस किया है, इतने तुरम खान तो हो नहीं कि आपको डेटाबेस सारा आता है, सर आपसे ज्यादा होशियार है, आपको सर को सब पता है कहीं से उठाया है। आप है ना सच बोलना वहां पे, सर को पता है, अगर मतलब किसी ने डैशबोर्ड बना दिया, किसी ने सॉफ्टवेयर ही बना दिया अपनी कॉलेज में, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, किसी और ने नहीं बनाया, सिर्फ उसी टीम ने बनाया, तो सर सोचेंगे, सर को पता चल जाएगा यार कि वो सर है, सर उस लाइफ से जा चुके हैं, सर को सब पता है ना, अपन अभी बच्चे अभी है ना, सर को सब पता, सर को पता है ये उठाया है कहीं से। अच्छा बेटा ये कैसे किया तुमने, आपने बोला मैंने डेटाबेस में उठाया, मतलब डेटाबेस पूरा मैंने किया है, पूरा कोई तुरम खान तो है नहीं, एक क्वेरी पूछ ली, दो क्वेरी पूछ ली, तीसरी क्वेरी में हालत खराब है ना। तो सब कुछ मतलब ऐसा बताना है कि हाँ सर ज्यादा होशियार भी नहीं है, सर से होशियारी नहीं करनी है, उस टाइम एक बात याद रखना, सर से होशियारी नहीं करनी है अपने को। हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना, लेकिन हाँ ठीक है बहस तो करनी नहीं है, पहला पॉइंट बहस कभी नहीं करनी है, ठीक है। नहीं नहीं सर ये ऐसा क्यों किया, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, देखो बहस कभी नहीं करनी है, टीचर है, टीचर होती है, टीचर होता है, ठीक है, बहस नहीं करनी है, बहस हो गए तो आपके नंबर जैसे जितनी ज्यादा बहस है उतने माइनस नंबर जाते रहेंगे, है ना। भले आप सही हो एक बार मान लो, फिर सर को पता चल जाएगा, अगर सर गलत है तो, नहीं पता चलेगा तो छोड़ो, राम जी की, ठीक है। आउटकम इसके पुराने प्रोजेक्ट मतलब प्रॉब्लम क्या थी उस हिसाब से कि इसमें ये प्रॉब्लम थी तो मैंने इसमें नया चेंज ये किया है, ठीक है। अब मेक माई ट्रिप में क्या था, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम, उसमें है ना मतलब कस्टम पैकेज का सिस्टम नहीं था कि मतलब मैं चाहता हूँ, उसमें ना फिक्स पैकेज दिए हुए थे, उसमें मैं अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या फिक्स पैकेज दिए हुए थे कि हाँ इस पैकेज में इतने मेंबर है, इतने ये सब कुछ मिलेगा। अब मैं चाहता था कि एक कस्टम पैकेज हो, मतलब कि अब हमें ना फैमिली में 5 जने या 6 जने नहीं है तो एक का किराया बचेगा, हम 5 फैमिली मेंबर है, मतलब कुछ दोस्त भी है तो 6 मेंबर है, एक बच्चा है, हमें देखो पर्सनल बाइक हमारे मतलब कार हमारे पास, फ्लाइट का किराया आप लोग आपके अंदर है, वीज़ा हमारे पास परचेज किया हुआ है, पासपोर्ट हमारे पास है, कुछ है ना, ये पूरा कस्टम एक फॉर्म होता है, पूरा का एक फॉर्म बनाना था, फॉर्म बनाया हमने, फिर उसका डेटा आराम से इंसर्ट किया, वो चीज़ है ना कहीं भी मतलब कहीं पर भी नहीं थी, सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट में थी, उस टूरिज्म के बेस पे, है ना। देखो आप है ना टूरिज्म मेक माई ट्रिप पे जाओगे तो वो आपको डायरेक्टली पूरा पैकेज बताया कि ये 7 डेज 6 नाइट का पैकेज है जो आपको चाहिए, ये देखो इतनी प्राइसिंग है, ये है, ये फैसिलिटी है, बस। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये सब फैसिलिटी नहीं चाहिए, अब वो आपको है ना होटल भी उसके साथ है, वो सब 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार, मैं चाहता हूँ 3 स्टार होटल हो, अच्छी जगह हो, दुबई हो, मतलब दुबई सॉरी,
हम गोवा जा रहे हैं तो फ्लाइट से ना आके ट्रेन से चले जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ ट्रैवलिंग अपने ऊपर छोड़ दो, आप वहां से वहां हमें पिकअप कर लेना बस उस सब के ऊपर, है ना। तो हमने ये नया बनाया। अब प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम थी, आपको यहाँ प्रॉब्लम मतलब मेंशन करनी है। ये था हमें क्या नया करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम मेंशन है, ये चीजें इसमें प्रॉब्लम है ना। और डेटाबेस स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कि एसएमएस गेटवे दे रहे हैं हम, अपनी कॉल कम्युनिकेशन को स्पीड दे रहे हैं, है ना, वो सब कुछ चीज़ हम अपनी सर्विस मतलब सर्विस अच्छी दे रहे हैं। सर्विस के मुझे याद आया, देखो आपको सर्विस का एग्जांपल देता हूँ, है ना, सर्विस कैसे है। जैसे कि आप है ना, मतलब एसूस की जगह एशियर, एसूस, लेनोवा, एचपी, डेल, है ना, मैं लेनोवा, एचपी और डेल इन तीनों की बात करता हूँ। लेनोवा, एचपी और डेल की बॉडी बहुत बढ़िया आती है लैपटॉप की, है ना, बॉडी बहुत ज्यादा, मतलब बाकी लैपटॉप से ज्यादा अच्छी बॉडी है एकदम, मतलब थोड़ी उसी से अच्छा मेटल यूज होता है, अच्छा मतलब, है ना, अब समझ जाओ, ठीक है। अब लेनोवा की सर्विस अच्छी है, सर्विस के मतलब डेल लेनोवा की डेल और एचपी की सर्विस अच्छी है, लेकिन लेनोवा की ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि लेनो अगर देखो आपका लैपटॉप है, आपने परचेज किया, आपके पास वारंटी ईयर है, 1 ईयर की वारंटी है, आपकी डिस्प्ले ब्रेक हो गई, मतलब कि आपने क्या किया, टूट गई, आपके हाथों से टूट गई, गिर गया थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ी सी गिरते ही टूट गई, आप क्या करोगे, कस्टमर केयर में फोन करो, सर हमारी डिस्प्ले खराब हो गई है। लेनोवो वाले क्या करेंगे, आएंगे, डिस्प्ले चेंज करेंगे और चले जाएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। यही डेल वाले क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, नहीं नहीं ये तो आपने तोड़ी है, वो चेंज, ऑफकोर्स वो चेंज करेगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ी सी आपको मतलब क्वेश्चन करेगा, वो लेनोवा नहीं क्वेश्चन करेगा, लेनोवा आएगा चेंज करेगा चला जाएगा। इसलिए लेनोवा, मुझे लेनोवा में मतलब, क्योंकि मेरा आज से चीजें बहुत ज्यादा गिरते टूट जाता है, इसलिए मुझे ये पता है थोड़ा, ठीक है। तो आपको सर्विस मेंशन करनी है, सर्विस का मैंने एग्जांपल दिया, यही मेंशन मत करना, ठीक है। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, है ना, तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या थी, देखो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, और ये थोड़ा सा इंट्रो था, है ना। हाँ मतलब प्रोसेसर मिनिमम तो इतना प्रोसेसर चाहिए, क्योंकि इसमें विजुअल स्टूडियो रन होगा, है ना, तो विजुअल स्टूडियो में ही प्रोजेक्ट रन होगा, तो ठीक है। तो ये हमारे रैम और रोम, फिर हम इस टाइम ये है ना, कब है, ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है उस टाइम का है ना, और ना कि ये लॉन्च है। अगर कहीं पे अगर डोमेन पे लॉन्च होता, क्या करते हैं हम, गूगल मोबाइल में भी चल जाता ना वो, तो फिर उसमें का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, गूगल ब्राउजर है, सब कुछ चला लेता है बस। सॉफ्टवेयर में क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफकोर्स विंडोज था मेरे पास, लाइनक्स भी था, लेकिन मैं विंडोज यूज करता था, अबंटो यूज नहीं करता था। रन टाइम एनवायरनमेंट डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.5, ये विजुअल स्टूडियो का था। फ्रंट एंड में हमने क्या किया, एएसपी डॉटनेट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। मैंने उस टाइम बूटस्ट्रैप सीखी थी, तो आप भी इजी है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में था, मैंने बूटस्ट्रैप भी समझा रखी है, मेरे वीडियो में चले जाना। बैकएंड में के लिए एडी डॉटनेट, एसक्यूएल और सी शार्प, ये तीनों चीजें एक ही है, अलग नाम अलग है, एसक्यूएल, एडी डॉटनेट थोड़ा सा डिफरेंस है, और सी शार्प इसके, एएसपी डॉटनेट यूज करें तो सी शार्प तो यूज होगी, क्योंकि यही चीज अच्छी लगती है। एएसपी डॉटनेट के साथ वीबी डॉटनेट भी यूज होती है, मतलब वीबी डॉटनेट नहीं, एएसपी डॉटनेट के साथ वीबी यूज होती है, विजुअल बेसिक वो भी यूज होती है, लेकिन सी शार्प इज द बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। एडिटर टूल कौन सा था हमारे पास, विजुअल स्टूडियो 2010 था, अभी मेरे पास 2015 है, ठीक है। मतलब फोटोशॉप, कुछ अगर फोटो लिए तो फोटो तो डिजाइन किए होंगे, किसमें किए, एडोब फोटोशॉप में किए, पेंट में भी कर सकते हो, मैंने तो बस नाम लिखा था, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं था, मैंने सारे फोटो नेट से डाउनलोड किए थे, साइजिंग सेट की थी पेंट में, बस डाल दिए वहां पे। वेब ब्राउजर कौन सा था, गूगल में, देखो मेरी वेबसाइट थी ना सारे ब्राउजर में चलती थी, मैंने इतनी उसको रिस्पॉन्सिव बनाई, इतनी अच्छी बनाई थी। गूगल में चलती, गूगल क्रोम में चलती थी, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, आप है ना सब में ट्राई करना, ओपेरा मिनी, अब ये नया आया है ब्रेज, ये शायद कुछ, ये ब्रेव आज ही यूज किया मैंने, ये भी अच्छा है, ठीक है। इसमें सब में चलती थी मेरी वेबसाइट, है ना। एनी कंफर्टेबल विद अपडेट ब्राउजर, मतलब कोई भी ब्राउजर मेरी वेबसाइट चलेगी, और प्रॉपर रिस्पॉन्स मोबाइल के साथ चलेगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की लैंग्वेज, देखो ये वीडियो ज्यादा बड़ा, लेकिन आपको मैं इसके साथ वाई की तैयारी कर रहा हूँ, है ना, तो वीडियो बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ASP.NET यूज की थी मैंने, ASP.NET की डेफिनेशन लिखी, मुझे क्या पता क्या यूज हुआ, डेफिनेशन लिख ली, जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन, HTML की डेफिनेशन, CSS की डेफिनेशन, CSS क्या था, सॉरी, कास्टोडिंग स्केल शीट, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या थी, बूटस्ट्रैप इज फ्रंट एंड ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क, बस लिख लिया। सी शार्प क्या था, तो मैंने डेफिनेशन उठाई, थोड़ा सा चेंज किया और पेस्ट कर दी, और ये मैंने विकिपीडिया से पेस्ट किया। व्हाट इज सी शार्प, तो सी शार्प देख लो, है ना। सी शार्प से याद आया, मैंने आज सी शार्प के नोट्स बनाए, सॉरी, मैंने यहाँ पे आज शीशा पे ही काम करा था, क्योंकि मेरी शीशा थोड़ी ज्यादा, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी है, ठीक है। ये मैंने शीशा का पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, ठीक है। ऑलमोस्ट तो ये देखो, ये शीशा आपका बेसिक है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करो आप चले जाओगे कहीं पे भी, और इसका मैंने थोड़ा एडवांस भी समझाया, आज मल्टी थ्रेडिंग वगैरह सब, मतलब डेलीगेट्स इंटीग्रेट सब कुछ कंप्लीट हो गया है ना। अब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आपको सिर्फ ये देखो, ये कैटेगरी बना रखी है यहाँ पे, तो आप कैटेगरी पे क्लिक करो, इसकी शीशा आपकी पूरी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। ये इसके पूरे ब्लॉग है छोटे छोटे, ठीक है। तो आप जो ब्लॉग चाहिए आप क्लिक करो और पढ़ लो, ठीक है। और आप यहाँ पे सर्च भी, यहाँ सर्च करो, वहाँ सर्च करो, शीशा आप करो, देखो अब मैं यहाँ नॉर्मल लिखता हूँ शीशा,
सी शार्प नहीं, मैंने सीखे, मैं और भी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं और भी बना रहा हूँ इसमें काफी सारे। ये देखो जो भी आए पढ़ो। डेलीगेट्स क्या, डेलीगेट्स बहुत जरूरी है, डेलीगेट्स आप पढ़ना चाहिए, डेलीगेट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो मैंने इसका कोड भी दे रखा है यार, पूरा एग्जाम्पल बता रखा है, प्रॉपर है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, अभी बहुत हो गई इसकी एडवर्टाइज, ठीक है। शीशा आपका हो गया। अब डिजाइन फेस की बात करते हैं। अब डिजाइन में क्या आएगा, इसके डायग्राम। गाइस ये सबसे मेन है। और देखो वो है ना, इतना सब पढ़ेगा भी नहीं, आपका एक्शनल आएगा ना तो पढ़ता भी नहीं है कोई। कुछ एक्शनल होता है कि आपकी पहली फाइल ही आपकी मतलब उनको है ना, पहली फाइल ही आपके हाथ में आ गई, तो अब वो क्या करेगा, पहली फाइल आपके आप तो गए, पहली फाइल हर कोई आराम से देखता है, तो ध्यान रखना पहली फाइल आपकी ना आ जाए। तो मेरे वैसे पहली फाइल आई नहीं थी, लेकिन हाँ ध्यान रखना पहली फाइल आती है वो फंसता है। और मेरा तो किस्मत मतलब ऊपर वाला मेहरबान है, तो पहली फाइल ही आई मेरे हाथ, सर के हाथ में। और मैंने इतनी अच्छी बना रखी, तो सर ने कम से कम उसमें आधा घंटा वेस्ट कर लिया। आधा घंटा वेस्ट क्या, हम मतलब अपना पीपीटी मतलब कुछ सिलेबस, अपने जैकेट पहन रहे थे उस टाइम, हम तैयारी कर रहे थे, तो सर है ना, सर खुद फ्री हो रहे थे थोड़ा, और हम कोई हमारे जो मतलब हेड तो गाइडर थे, वो प्रोजेक्ट को मतलब सेट कर रहे थे, प्रोजेक्टर को, ये इसमें प्रोजेक्टर है हर लैपटॉप का, ASP.NET विजुअल वगैरह वो सबके लिए है ना। तो सबका प्रोजेक्ट कोड के साथ भी था, CD में था, DVD में था। तो सर ने पहली फाइल उठाई, सर ने नाम हम किसी से कुछ बोला नहीं, ठीक है। पहला है किसी की फाइल देखी सर ने, पहली फाइल हमारी देखी, उसको पढ़ा, फिर साइड में रखा आधा घंटा। फिर दूसरी फाइल देखी, देखते ही देखी फेंक दी साइड में फेंक दी उन्होंने, क्योंकि उनको पता चल गया फाइल कहीं से कॉपी पेस्ट है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है ना। देखो अब मैं कॉपी पेस्ट का थोड़ा आइडिया कैसे लगा रहा, देखो ये जो है ना, इसकी है ना, ये पूरा एंगल है, पूरा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट मतलब पूरा परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आधा कंटेंट कहीं और जा रहा है, आधा कहीं और जा रहा है, प्रॉपर लिखना, तो थोड़ा सा है ना उनको पता चलेगा। नहीं तो वो पहले में, अरे यार छोड़, कॉपी पेस्ट है, छोड़ो उसको, फेंको सर, ऐसे ऐसे करते सर। और एक्शनल का दिमाग वैसे खराब ही होता है, एक्शनल भाई राम राम, उनके सामने हाथ जोड़ो, वही बेटर है, बहस करना ही नहीं अपने, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। अब DFD क्यों, देखो मैंने DSP कैसे बनाया है, DFD, ठीक है। DFD का मतलब डेटा फ्लो, वो ऐसे भी पूछ सकता है DFD क्या है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल है भाई, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। तो आपको ज्यादा डीप थोड़ा थोड़ा सीखना है सब कुछ, DFD क्या होता है, तो कंट्रोल T करो, DFD लिखो, DFD डेफिनेशन, DFD डायग्राम, DFD सिलेबस, सब कुछ। सिलेबस तो होता नहीं शायद, ये DFD के डायग्राम हो गए। ये विकीपीडिया जाओ, व्हाट इज डेटा, देखो बढ़िया है, पढ़ो, ठीक है। DFD क्या होता है, देखो मैंने इसमें क्या बनाया था, एक यूजर आएगा, ये मेरी वेबसाइट है टूरिज्म, ठीक है। यूजर आया, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट कैसे करेगा, अब देखो रिक्वेस्ट का मतलब, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। मैं वापस अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, प्रोजेक्ट ओपन नहीं करूंगा, मैंने कल जो वेबसाइट बनाई वही ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने index.html कहाँ गई, ये देखो पहली फाइल index.html होती है HTML में, और इसमें क्या होता है, CSS मतलब ASP.NET डिफॉल्ट .ASPX होता है ना, ठीक है। देखो अब यूजर आया, यूजर को ये व्यू दिखेगा, यूजर को डेटाबेस नहीं दिखेगा, यूजर को ये व्यू दिखेगा। अब यूजर कैसे कॉल करेगा, देखो अबाउट पे गया, अबाउट पे कॉल किया, तो अबाउट उस पे पेज आया, तो मतलब कि उसने अबाउट पे कॉल किया उसने। अब इसमें इजी नोट्स पे गया, ये वापस होम पेज पे कॉल कर रहा है, वो ये इसके साथ खेल रहा है, तो यूजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कॉल के लिए इस वेबसाइट पे, और ये वापस रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो ये आपको बनाना है, ये चीज आप देख लो, ठीक है। अगर वो फॉर्म फिलअप करता है, राइट, देखो अब यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट का फॉर्म बना रखा था, खुल जा सिम, देखो ये मैप है, ये रहा कॉन्टेक्ट का फॉर्म है। अब ये देखो, अब फॉर्म तो आपको बनाना ही है, अगर ASP.NET बना रहे हो, सिर्फ वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होगा, इसका डेटा इंसर्ट होना चाहिए, तो ही वो वेबसाइट लगती है कि हाँ चलो बेटर है, ठीक है। मतलब कोड डाला, इंसर्ट किया, सेंड मैसेज पे क्लिक किया, और डेटाबेस के अंदर चला गया, ठीक है, स्टोरेज, और वापस रिस्पॉन्ड में क्या आएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें देखो वैलिडेशन है, आपको वैलिडेशन लगाना है, वो वैलिडेशन चेक करेगा, वैलिडेशन चेक करेगा भाई। अब देखो यहाँ पे मिनिमम 4 कैरेक्टर, मैं यहाँ 2-3 ही लिखता हूँ, है ना, और यहाँ पे 4 कर दिया, फिर भी मैं एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है, चला गया, चलो क्योंकि वहाँ 4 ही, अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ एरर बताएगा। आपको ऐसे वैलिडेशन करना है, ऐसे वैलिडेशन करना है। अब देखो ईमेल का क्या करेगा वो देखना, अब वो क्या करेंगे, @gmail लिख लेंगे और ऐसे लिख लेंगे, फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे, क्या इनवैलिड है। अब देखा, ये देखो ये वो है ना, अगर आपने वैलिडेशन लगाया तो वो चीज जरूर चेक करेगा। मेरा एक्शन ने ऐसा चेक किया था ना, मतलब मत पूछो आप, मेरा एक्शन ने क्या किया, @1 कर दिया, देखो 1 कर दिया, @ कर दिया, और m. ऐसे कर दिया। अब ये जाना चाहिए क्या, जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब देखो क्लिक करो, नहीं गया, क्योंकि एंटर वैलिड ईमेल, अभी भी मांग रहा है वो, सबमिट पे क्लिक किया, अभी भी मांग रहा है वो, ठीक है। अब मैं, उन्होंने ऐसे किया, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डॉलर होगा, मतलब यहाँ पे डॉलर लिखा था, ये @, फिर यहाँ पे उन्होंने Gmail लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 वर्ड की दे रखी है, अगर 3 वर्ड सही है तो चला जाएगा वो, है ना। डॉलर आ सकता है लेकिन नहीं आना चाहिए डॉलर, है ना, ये फिर भी गलत है। आप ASP.NET का प्रॉपर वैलिडेशन यूज करना, क्योंकि वो वैलिडेशन ही चेक करेगा यहाँ पे, ठीक है। वैलिडेशन जरूर चेक करेगा आपका, अगर एक्सटर्नल है ज़्यादा, अगर वो मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ
टीचर है ऑफकोर्स, टीचर को चेक करना चाहिए, मैं भी कहता हूँ चेक करो, वो चेक करेगा, है ना। और आपको बताना है कि सर हमारी ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अब रिस्पॉन्सिव कैसे चेक करनी है, रिस्पॉन्सिव बनानी है आपको यार, रिस्पॉन्सिव बनानी है। देखो आईपैड के अंदर है, ये आईफोन एक्स के अंदर ऐसे बतानी है सर, ये देखो हमारी वेबसाइट है पूरी लाइव है, पूरी की पूरी, ये देखो ऐसे चल रही है, ये उड़ उड़ के कैसे आ रहा है वो भी बताना है ना। एनिमेशन यूज हुआ है उसमें, ये जावास्क्रिप्ट यूज हुई है, ये देखो ये इससे मेन्यू बार है, सारा रिस्पॉन्सिव है। और ये हर पीसी में चलती है, हर आइकन हर डिवाइस में चलती है। ये देखो ये पीसी में था, ये मोबाइल टैबलेट में आ गया, ये मोबाइल में आ गया। ज़्यादा तो मत जाना, छोटा मोबाइल होता नहीं है कभी, इतना ही होता है मिनिमम। और यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी आपको, आईफोन एक्स, आईफोन 5 साइज सबसे छोटा होता है, ये देखो सबसे छोटा वही होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता है ना। ये देखो आइकन भी रिस्पॉन्सिव है, चारों आइकन ऐसे आ गए, है ना। आइकन हटा दो यार, पसंद नहीं आया मुझे अभी यहाँ पे इस वाले में, ठीक है। ये हो गया, तो ऐसे बता है। स्टोरेज जाएगा वापस, रिस्पॉन्ड में क्या करेगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, ये रिस्पॉन्ड आएगा। एडमिन है तो ठीक है, अगर जिसको एडमिन बनाना नहीं आता ना, तो मैं सोच रहा हूँ इस पे वीडियो बना दूं। ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, लॉगिन कराना है उससे, और सारी की सारी ग्रिड व्यू बतानी है उसको, मतलब कि ग्रिड व्यू बता दूंगा मैं कैसे दिखती है ग्रिड व्यू। देखो मेरे इसी शायद प्रोजेक्ट, देखो मैं आपको पूरा वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको पूरा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है। थोड़ा गाइस पेशेंस रखना थोड़ा सा, ठीक है। देखो मेरे अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में, कॉलेज प्रोजेक्ट में अंदर मैंने यहाँ पर डेटाबेस का रखा होगा, यहाँ पे जरूर रखा होगा। देखो मैं इसमें अपनी फाइल के अंदर ही बता देता हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। देखो मैं डायरेक्टली नीचे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, है ना, ठीक है। ये देखो एडमिन, देखा नाम लेती आ गया एडमिन, एडमिन लॉगिन किया, वेलकम कर दिया इसका, एडमिन वेलकम बैक, क्योंकि मुझे पता है ये एडमिन है, ऑफकोर्स एडमिन है तो वेलकम बैक ही होगा, और कोई एडमिन मैंने दिया ही नहीं था, ठीक है। वहाँ पे देखो टाइटल में लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, ट्रिपोजी लॉगिन, ये मेरा प्रोजेक्ट का तो भी था, है ना। ये वेलकम बैक, एंटर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन करेगा, और वैलिडेशन लगे होने चाहिए प्रॉपर, लगते ही वो यहाँ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 कार्ड दिए थे, कुछ नहीं किया, वेलकम एडमिन लिख लिया, एडमिन का नाम भी प्रिंट करा सकते हो आप यहाँ पे, है ना। जो भी यहाँ से लॉगिन करेगा उसका नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसमें 3-4 यूजर रखे थे, है ना। हमारा गाइडर वो भी एक यूजर थे, तो उसको सारे राइट्स नहीं मिला था, है ना। देखो कॉन्टेक्ट हो गया, ये मैंने सिर्फ क्लिक करना है, ये मतलब मैंने आइकन दिया, इस पर लिंक दिया, जैसे आप यहाँ पे लिंक दे तो इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पहुँच गया, और ये डेटा सारा इंसर्ट हो रहा है। ये बहुत ईजी है, आपको लग रहा है हार्ड है, लेकिन ये मैंने ना 15 से 20 मिनट बनाई थी, 15 से 20 मिनट सारा डेटा। और सभी दोस्तों को बोला नाम बताओ फटाफट अपना, उन अपना नाम ईमेल आईडी बताई, और बस करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, बस सारे के सारे। और मैंने 2-3 ही पैकेज में डाला डेटा, सब में नहीं डाला था, है ना। फिर हमें टाइम मिला, फिर हमें 2-3 घंटे का टाइम मिला, सारे के सारे डेटाबेस में कॉपी कर लिया। क्या करता है, टेबल तो सबकी सेम होती है ना, फॉर्म ही तो फॉर्म भी सेम होता है, फॉर्म भी चेंज नहीं होता, कर दो कॉपी पेस्ट, बस हो गया काम। मैंने कहा सर आप कोई भी डेटा उठाओ, कोई भी फॉर्म उठाओ, कहीं पे भी क्लिक करो, कैसे भी क्लिक करो, आप रिस्पॉन्सिव में क्लिक करो, कैसे भी क्लिक करो, आपको मिल जाएगा डेटा, ठीक है। ये हमने समझ लिया डीएफडी, मतलब कि डेटा कैसे जा रहा है। अब एडमिन क्या करेगा, एडमिन भी रिक्वेस्ट तो करेगा ही, एडमिन रिक्वेस्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और इसके साथ खेलेगा। देखो एडमिन आपको अगर डेटाबेस नहीं बनाया ना, फिर भी आपको बनाना है। देखो आपने होम का पेज बनाया, अबाउट का पेज बनाया, कैसे बनाया, आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट मतलब कोड किया आपने, फिर इस पर रिस्पॉन्ड किया, तो यहाँ पे कोड गया वहाँ पे, वो है ना, तभी वहाँ पे गया ना कोड। आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोड जाएगा वापस, रिस्पॉन्ड नहीं है। आप वेबसाइट आपको रिक्वेस्ट करेगी, मतलब कि वेबसाइट चाहती है कि आप अबाउट का पेज बनाओ, अबाउट का पेज बना भाई, कॉन्टेक्ट का पेज बना भाई, ऐसा करेगा, तो आपको वापस पेज बना के देना। तो आपको, आपने एडमिन के साथ उसका पेज बनाया, तो ये वेबसाइट है, यहाँ आपने पेज बनाया, तो पेज एक पर रिस्पॉन्ड है, मतलब रिस्पॉन्स है, तो आपने वहाँ बनाया। ये हो गया। सेकंड है डीएफडी। अब देखो किसी में एडमिन होता है, किसी में नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आप एडमिन बनाओ ही बनाओ, है ना। एडमिन कैसे बनाता मैं आपको एक इजी, मतलब इजी से भी इजी वे में बता दूंगा, या तो वीडियो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं चला ना, देखो वीडियो कितना हो चुका है, फिलहाल 48 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वैसे तो, लेकिन ठीक है हम बना लेंगे, है ना, टाइम है हमारे पास। एडमिन का डैशबोर्ड ऐसे होता है, एडमिन क्या करेगा, एडमिन खोलेगा, एडमिन आया लॉगिन करेगा और डैशबोर्ड पे चला जाएगा। लॉगिन नहीं किया, अब देखो यहाँ पे मुझे अभी आइडिया है, अभी मुझे थोड़ा प्रोफेशनल बन गया, इसलिए यहाँ पे अगर लॉगिन नहीं हुआ ना, अगर लॉगिन एरर है तो सीधा बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा भी रख सकते हो, मतलब ये लॉगिन डायरेक्टली बता दिया, अगर लॉगिन नहीं होता यहाँ से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो डायग्राम बता दिया हमने। डैशबोर्ड पे गया, अब डैशबोर्ड पे अंदर क्या था, ऐड इन्फॉर्मेशन थी, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा था उसको कि ये इन्फॉर्मेशन है इसी डेटाबेस की। बुकिंग का ऑर्गेनाइज था, कॉल बैक रिक्वेस्ट का था, मतलब रिक्वेस्ट करता है ना कोई, उसका था। कॉन्टेक्ट का था, कस्टमर, ये देखो ये मैंने बताया था ना कस्टमाइज पैकेज, ये वाला था कस्टम पैकेज का। और एक मतलब फुटर के अंदर एक लिंक थी, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल, और वहाँ पे एक ईमेल मिल जाता था हमको, ठीक है। और ये ईमेल देखना, आप देखना, मैंने एक वीडियो में डेमो रखा है, मैंने इसमें डिजाइन किया था, ये मुझे थोड़ा मैंने अलग से डिजाइन किया था अपने हिसाब से, सीखने के पर्पज से, और ये बहुत बढ़िया डिजाइन था। मतलब माउस पे जो होवर करता था वो खेल रहा था, अपना आप ही नाच रहा था, ठीक है। अब यूजर आया, अब यूजर क्या करेगा, अब यूजर आया, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है यूजर को, वो गेस्ट यूजर आएगा,
मतलब खेलेगा वेबसाइट के साथ। यूजर ऑफ कोर्स गेस्ट है, अगर आप लॉगिन करा तो लॉगिन के साथ आएगा वो, और कुछ नहीं। मैंने पास यूजर के लिए लॉगिन नहीं रखा था, मैंने सिर्फ एडमिन के लिए लॉगिन रखा था, ठीक है। अरे गेस्ट आया, अब क्या करेगा, सर्च कर सकता है, इसे पैकेज सर्च कर सकता था, प्रोजेक्ट मतलब जो भी चीज सर्च कर सकता था। अगर आपकी हॉस्पिटल की वेबसाइट है तो इंक्वायरी कर सकता है ना। अगर रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो क्या करेगा, ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन, है ना। डिश को सर्च कर सकता है, ठीक है। गैलरी को व्यू कर सकता है, व्यू पैकेज देख सकता है, मेरे पैकेज थे तो आपके भी पैकेज हो सकता है उसमें। डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकता है, हॉस्पिटल के फोटो देख सकता है, टेस्टिमोनियल मतलब रिव्यू देख सकता है। यहाँ पे पैकेज था, ये था। और पेमेंट का ऑप्शन था, पेमेंट का ऑप्शन नहीं था लेकिन हमने पेमेंट का ऑप्शन दिया था। देखो सिर्फ डेटा इंसर्ट कराया था, पेमेंट का ऑप्शन मेरे सामने सिर्फ डेटा इंसर्ट करा था। लॉगिन में कैसे मतलब रजिस्टर कराते, होम मेन्यू होता है, हमने इसमें क्या किया था, वैलिडेशन लगा लिया था और कुछ डिटेल ले ली थी, कार्ड की डिटेल हो गई, मतलब कार्ड की जो मतलब 12 आधार कार्ड जो भी होता है ना, उन सबकी डिटेल ले ली तो वैलिडेशन लगा लिया था। अब आधार कार्ड का है तो 4 होता है, टोटल 12 होता है, 12 से कम नहीं होना, ज्यादा नहीं होना, इक्वल 12 ही, तो बस वो वैलिडेशन था। हमने बस फॉर्म बनाया था और इसके अंदर डेटा इंसर्ट किया था और कुछ नहीं किया था। हमने नहीं कि कोई मतलब पेटीएम पे जाएगा हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, कुछ नहीं किया था। इतना डाटा में आता ही नहीं था उस टाइम हमको। और ये डायग्राम, ये सबसे मेन है। ये देखो जितनी आपने टेबल बनाई है ना, उस टेबल ही बनेगी। ये देखो यहाँ पे मैंने मैनेज लिखा है और इसको मैंने डायमंड किया है, मैनेज को मैंने डायमंड लिखा है, देखा। अब डायमंड से ये देखो, ये यहाँ पे आयत, मतलब आयत नहीं कह सकते लेकिन ये ऐसा ऐसा है, और ये राउंड है, ये सब छोटे छोटे हैं। देखो सबसे पहले एडमिन के लिए क्या डेटाबेस था, एक आईडी ऑटोमेटिक आती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं इसका डेटाबेस के साथ बताता हूँ मैं आपको, देखना, ठीक है। ये इसका डेटाबेस है, ठीक है। सबसे पहले एडमिन डेटाबेस दिखा नहीं है वैसे इसमें, देखो, है ना। देखो सब आईडी होती है, आईडी बाय डिफॉल्ट होती है ना, 1 2 3 आगे बढ़ती जाती है ना, और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है। फुल नेम था, ईमेल था, मोबाइल नंबर था, मैसेज था, और किसी में और कुछ होता है, इसमें बहुत कुछ है ना। इसमें क्या था, मतलब आईडी था, फुल नेम था, ईमेल था, कॉन्टैक्ट नंबर था, सिटी थी उसकी, टाइम हमने ऑटोमेटिक लिया था, पैकेज हमने जो सिलेक्ट करेंगे वो आएंगे, जिस पैकेज कुछ चीजें ऑटोमेटिक आ रही थी, नाम वाम सब ऑटोमेटिक आ रहा था, ठीक है। देखो ठीक है, ये हो गया। मैं ये डायग्राम बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा नीचे आ गया शायद मैं, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा सा ही बचा है, बाकी तो सब इजी है, ठीक है। आपकी पूरी टेबल याद मतलब डिस्प्ले करने का, आईडी थी होती है, नेम था, पासवर्ड था और स्टेटस था। स्टेटस क्या था कि एडमिन था, यूजर था, बस, ठीक है। लॉगिन था, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो सब था। अब सब्सक्राइब तो था ना नीचे, जो मतलब फुटर में जो था सब्सक्राइब, वहाँ पे सिर्फ ईमेल आईडी डालनी होती है, ईमेल आईडी और उसकी आईडी आपको बाई डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होती रहती है, मतलब यूनिक आईडी होती है। इसके बारे में भी आपसे शायद पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है, सर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब का था मेरा 5 6 डेटाबेस थे, इतने ही थे। पैकेज था, पैकेज के अंदर क्या था, आईडी सब में थी, फुल नेम था। अब यहाँ पे कस्टम पैकेज था तो मैंने अपने हिसाब से ये बनाया था, ये थोड़ा अलग है और थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। अब पैकेज में क्या था, ठीक है, आईडी थी, फुल नेम था, ईमेल था, कॉन्टैक्ट था, डिपार्चर सिटी थी, मतलब सिटी थी, डेट थी, पैकेज नेम था, पैकेज डेट, पैकेज की प्राइस क्या थी। ये तो 3 चीजें थी ना, ऑटोमेटिक आती थी। ये सिटी भी ऑटोमेटिक, ये उनसे लेनी थी, मतलब आपको ट्रैवलिंग कहाँ से करनी है। आप चाहते हो कि दिल्ली से करें तो दिल्ली तक आपको आ जाए ना, दिल्ली से हम पैकेज मतलब आपको उठा लेंगे या फिर पिकअप ठीक है। बुकिंग में क्या था, आईडी थी, फुल नेम था, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड था। जिप कोड भी हमेशा 6 मतलब 6 का ही होता था। यहाँ वैलिडेशन का ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो थी ना, कार्ड होल्डर का नाम था, इवेंट, यहाँ पे कार्ड नंबर था। कार्ड नंबर का हमें पता नहीं था क्या होता है। यहाँ मंथ और एक्सपायरी होते, 2 वर्ड का होता है, वो था। सीसीवी हमेशा 3 और मतलब 3 की होती है, ज्यादा भी हो सकती है, मैंने सिर्फ 3 ही देखी है, तो वो 3 का था, ठीक है। और देखो ये आपको ये मतलब टेबल को यहाँ फॉर्म करना, आपको यहाँ पे करना है। अब यूजर क्या था, अब एडमिन था और यूजर था नॉर्मल। अब देखो एडमिन था, अब एडमिन देखो क्या क्या कर सकता है, ऑनलाइन का डेटाबेस देख सकता है, कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकता है, कॉन्टेक्ट को देख सकता है, कस्टम के पैकेज को डेटाबेस को 5 डेटाबेस बनाए थे उसमें। सब्सक्राइब आपको आपके देखो सब्सक्राइब बन जाएगा, कॉन्टेक्ट 2 तो चीजें बननी ही जाएगी आपके। तीसरा कोई फॉर्म बना लेना ऑटोमेटिकला, मतलब कि जैसे कि जोमेटो का हो गया तो जोमेटो का यहाँ दे देना एक फॉर्म, ऑर्डर के लिए, टेबल बुकिंग के लिए दे देना, इंक्वायरी के लिए दे देना, ऐसा फॉर्म। तो उसका डेटा एडमिन आएगा, लॉगिन करेगा, अपनी प्रोफाइल चेक करेगा और यूजर नेम और पासवर्ड, बस इसके साथ खेल सकता था वो यूजर था। अब गेस्ट, ये देखो ये यूजर नॉर्मल था, वो क्या कर सकता, व्यू करेगा, सर्च करेगा, बुकिंग करेगा, पेमेंट करेगा, बस। और क्या करेगा, एडमिन डेटा वापस देख नहीं सकता वो, बस। तो हो गया यूजर का खत्म, बात खत्म, इतना ही था, इतना ही था। अब इतना बना दिया, 5 6 डायग्राम बहुत, 3 4 और ये 5 और 6 डायग्राम में आप बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, बस। देखो आपकी क्या क्या बन जाएगा, ये तो आपके बन ही जाएगा डीएफडी, ये आपको आता है, मैंने बता दिया पूरा आपको, है ना। ये आप अगर एडमिन आपके नहीं है तो छोड़ दो, एडमिन वैसे बनाना चाहिए, नहीं है तो छोड़ दो। यूजर आएगा, यूजर का तो आपके पास आएगा ही आएगा, यूजर आएगा, ये चीजें करेगा उसमें, तो ये इसके साथ से खेलेगा। यह डायग्राम अगर आपने टेबल बना रखी है, जैसे कि आपने मैंने बताया कॉन्टैक्ट्स की टेबल बना लेना जरूरी है ना। कॉन्टैक्ट्स का और सब्सक्राइब लिस्ट का और एक इंक्वायरी फॉर्म बना लेना, उसका डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे एडमिन की जगह यहाँ पे सिर्फ एक यूजर का आ जाएगा, यूजर आएगा, ये चीजें करेगा, और ये डेटा कैसे दिखेगा, एडमिन दिखेगा।
तो एडमिन तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, लेकिन लॉगिन ये देखो ये 3 चीज हट जाएगी आपके, लेकिन ये चीज तो देख सकता है ना वो, अगर आपने बनाया ऐसे, ठीक है, ये डेटाबेस ऐसा था। उसके बाद डेवलपमेंट फेज, देखो मैंने पेज बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लिखे और फिर मुझे बाद में पता चला कंटेंट तो था मेरे पास, फिर भी मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि लुक वाइज ज्यादा बेटर लग रहा है। डेवलपमेंट फेज में क्या आएगा, मतलब हमें क्या प्रॉब्लम हुई इसको बनाते टाइम हमने क्या प्रॉब्लम फैच की, है ना। आई हैव फेस सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग डेवलपमेंट टूरिज्म मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका नाम आएगा, मतलब प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन था, सम प्रॉब्लम गिवन बिलो वे है, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, ये है ना, मतलब सिस्टम डिजाइन के अंदर एक कुछ टॉपिक होते हैं कि आपको कीवर्ड होते हैं, ऐसे कीवर्ड लिखने हैं आपको, तो है ना। अगर आपकी वेबसाइट पहली मतलब फाइल पढ़ी उसने, तो समझ लो गए, मतलब आपके तो वाई वाई है। अगर ऐसी कुछ बनाया है तो आपके तो वाह वाह ही है ना। तो आपको तो लगेगा बहुत बढ़िया, लेकिन आपको लगेगा कि कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, है ना। वैसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना अपने, अगर आप बना रहे हो ना प्रॉपर पढ़ना। मैं तो कहता हूँ 2 दिन आप उसी फाइलें ही पढ़ो, 2 से 3 दिन आप वाइवा की तैयारी करो, अपने जो टीचर है ना उनसे बात करो, सर आप हमें क्वेश्चन पूछो, हम आपको आंसर देंगे, सिर्फ 2 दिन। अपने दोस्तों को, भाई तुझे तेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी घिसा पीटा क्वेश्चन आप पूछ लो, जैसा भी घिसा पीटा क्वेश्चन आए, मतलब कैसा भी, देखो क्वेश्चन एक्सटर्नल कुछ भी पूछ सकता है, दिमाग कैसा होता है कौन जाने भाई, कौन किसी के हाथ में, और टीचर है वो तो, और एक्सटर्नल है तो उसको उस हिसाब से एटीट्यूड है, मतलब कि आपको बहस तो करनी है। अगर आपने बहस की समझ लो नंबर गए, है ना। फेल तो छोड़ो नहीं करेंगे, लेकिन नंबर गए। प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ही होता है, नंबर थोड़े कम कर देते हैं, फेल नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज समझ लो भाई गए, यूनिवर्सिटी तो गया सीधा फेल है, बहस करना कभी, फिर नेक्स्ट टाइम 1 साल और वेट करना, ठीक है। ड्यूरिंग फेज देखो ये उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हम जब मतलब सोच रहे थे ना हम ये बनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने कुछ इंग्लिश का कुछ तो नॉलेज होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, है ना। ये लाइन लिख लिया आपने, इफ द रिक्वायरमेंट आर नॉट, मतलब आर नॉट गुड, ठीक है, द प्रोजेक्ट विल फेल एट दैट टाइम आई बिकम, देख आपको बस लिखनी है आपको, मतलब या तो गूगल ट्रांसलेट करो। मुझे तो आती ही नहीं थी इंग्लिश, तो क्या करता था, अपने दोस्त था मेरा, मतलब क्लास का टॉपर था भाई, इंग्लिश में बहुत तगड़ा था, तनुज, तो बस कर देता था वो सब कुछ और मुझे एक्सप्लेन कर देता था। और मेरी मतलब उसने मुझे, आप है ना बनाओ ना, किसने क्या चीज आ ना आपस में डिस्कस करो, तो वो आपको चीज उस टाइम याद आएगी कभी, ठीक है। अब उसने जो बताया वो सारे, सर ने क्वेश्चन मुझसे ही पूछे, सर ने कहा रुक जाओ, आपने सब कुछ मिलके बनाया ना, अभी आपने, हमने तो काम मिलके बनाया सर, हमने, सर ने कहा रुक जाओ, ठीक है, तो एक एक नंबर लगाते हैं। अब दोनों का डेटाबेस में नंबर लगाया, दोनों का डिजाइन में नंबर लगाया, दोनों का रिपोर्ट फाइल में नंबर लगाया, है ना। तो आधा घंटा चला था हमारा, आधा घंटे से भी ज्यादा चला था हमारा, है ना। तो आप 1-1.5 घंटा नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा 15 आवर ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा चला था हमारा। तो वैसे क्वेश्चन थे तो हमारे पसीने छूटे थे, लेकिन जब है ना बात करने लगे ना, मतलब उस हिसाब से फिर फ्री हो गए उस टाइम, फिर है ना, क्योंकि हमें बताया था जितना क्वेश्चन करे उतना ही आंसर देना, ठीक है। अब फिर सर ने इतने क्वेश्चन के हमने सारा आंसर दे दिया। फिर हमने कुछ सर से पूछा, सर देखो अब मैं कुछ अपने मतलब अपने तरीके से ट्रिप दे रहा हूँ आपको, मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा वो टिप्स, मैं अभी भी बता देता हूँ, छोड़ो वीडियो के एंड में किसने याद रखा। देखो सर ने पूछा, सर मैंने ना वेबसाइट होस्ट भी कर रखी है, आपने, सर ने पूछा था मुझसे कि यहाँ पे हेडर ऐसे क्यों दिख रहा है। सर ने मुझे ऐसे ही पूछा कि देखो ये नॉर्मल वेबसाइट होता है ना, कभी हेडर यहाँ दिखता है, ये ऑल सब जगह ऐसे दिखता है, ये हेडर होता है, ठीक, ऐसे क्यों दिख रहा है। मतलब मैंने कहा ऐसा नहीं सर, हमने और भी बना रखे, तो कैसे साइड में और भी तो मतलब कैसे बनाए थे। तो मैंने कहा सर रुको, मैं गया यहाँ आया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा सर ये देखो ये मेरा पोर्टफोलियो की वेबसाइट है और इसमें हेडर यहाँ पे है। मतलब सर देखते रह गए। सर ने कहा वाह यार गजब, मतलब ऑनलाइन होस्ट कर रखी है उसने। मैंने कहा हाँ सर ये देखो आपने हेडर यहाँ, मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ बना रखा है इसने। अरे सर ने कहा ठीक है, लिंक पे जा रही है, बंदा खेल रहा है, तो क्या ठीक है। फिर सर ने ये पढ़ा, सर ने फिर हम सर फ्रेंड हो गए हमसे। ऐसा कुछ अगर आपका है ना तो बनाओ सर, मतलब सर से दोस्ती हो गई ना, समझ लो मार्क्स ही मार्क्स, आपके नंबर ही नंबर, आप जीत गए भाई, टॉप में टॉप, 100 में 100, आउट ऑफ 100 नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ मजाक थोड़ा। मजाक है भाई। चलो ड्यूरिंग डिजाइन फेज में आ गया इस तक। देखो डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आई, डेवलपमेंट में क्या आती है, देखो जब हम कोड करते हैं ना, सेमीकोलन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। सेमीकोलन की प्रॉब्लम आती है या देखो नोटपैड ओपन किया, देखो आप जब भी कोड करोगे ना, या तो इसकी प्रॉब्लम आएगी, ये दोनों भाई साहब मुझे कभी समझ में नहीं आते, कहाँ क्लोज होता है क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम करता था। फिर बस धीरे धीरे चलता गया, फिर याद हो गया कि हाँ चलो ये हमने क्लोज नहीं किया। तो ये दोनों भाई साहब मुझे नाम तक नहीं पता इनका, रेक्टेंगल राइट एंगल जो भी है ना, लेफ्ट ब्रेसेस राइट ब्रेसेस बैक ब्रैकेट या कुछ भी है ना, तो इनकी तो प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मुझे इसकी प्रॉब्लम आई टैग लाइन की। अब देखो हमने जैसे कि H1 ओपन कर दिया, मतलब कि मैंने बोल्ड ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसको क्लोज नहीं करूंगा तब तो वो सब जगह बोल्ड ही रहेगा। अब मुझे यार फिर पता चला, फिर धीरे धीरे याद आया, फिर धीरे जैसे कोड करते गए ना, करते गए फिर याद आया, अरे यार ये चीज ऐसे थी, यहाँ बंद करनी थी, ये चीज यहाँ बंद की, ये चीज यहाँ,
वो आपने, मुझे सेमीकोलन आता था, सेमीकोलन ठोक दिया मैंने यहाँ पर। HTML का मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ ASP.NET में ज़्यादा फोकस किया है फाइल में। फाइल के अंदर आपको ASP.NET ज़्यादा फोकस करनी है। डिजाइन हम जरूर HTML CSS बूटस्ट्रैप, आपको सर को बताना है हमने बूटस्ट्रैप भी यूज किए, जावास्क्रिप्ट यहाँ से यूज किए। अपने सर पूछे, देखो सर मैंने ये कार्ड बनाया ना, ये मैंने कार्ड यूट्यूब पे गया, एक वीडियो देखा, उसने एक्सप्लेन किया था, मैंने उनका कॉपी किया, और अब एक बार मैं अभी खुद से भी बना सकता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे डिजाइन होते हैं, ये सर्कल होता है, ये होता है, वो होता है। क्योंकि सच बोलना है, सच बोलना है। सर को पता है भाई कोई भी बंदा इतना प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता कि हाँ कैसे टेम्पलेट डाउनलोड किया वो भी बताना, सर मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया। अगर टेम्पलेट डाउनलोड किया तो समझ लो आपके 10-15 मार्क्स तो गए, है ना। खुद से बनाना, भले ही किसी पीटी बनाओ, लेकिन कैसी बनाओ, बनाना अच्छे से बनाना। कुछ रह गया पॉइंट शायद, टेस्टिंग फेस। हाँ, टेस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आई, हम टेस्टिंग करते गए टाइम पे टाइम, टेस्टिंग की वापस गए, टेस्टिंग की वापस गए, इम्प्लीमेंटेशन चलता रहता है, और लाइफ टाइम ये चलता ही रहता है। मैं आज भी यही करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, डिजाइन करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ, इम्प्लीमेंट, डिजाइन, टेस्टिंग, आज भी वही करता हूँ। ठीक है, अभी वापस टेस्टिंग फेज। अब टेस्टिंग हम देखो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अब मैं टेस्टिंग फेज में लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट का कोड डाल देते हैं। यार कोड का स्क्रीनशॉट क्यों डालते हो आप लोग? अगर आपने कोड का स्क्रीनशॉट डाल दिया तो वो कोई और ले जाएगा कोड, तो कोड का स्क्रीनशॉट नहीं डालना है आपको, आपको कुछ अपना डालना है। ठीक है, ये देखो मैंने अपना डाला था, ये मतलब कि सर हमारे जो सीनियर थे ना, उन्होंने क्या किया था, सारा का सारा मतलब जो कोड था ना, बस कॉपी पेस्ट स्क्रीनशॉट लिए कोड के पेस्ट कर दिया। कोड का स्क्रीनशॉट आपकी किसी भी फाइल में नहीं होना चाहिए गाइस। मेरे मार्क्स में मैं फाइल फाड़ के फेंक दूंगा, अगर मेरे सामने आपकी फाइल आई ना, मैं फाइल फाड़ के फेंक दूंगा। क्या कोड का स्क्रीनशॉट है, पेज मतलब मत लिखो ना कंटेंट। ठीक है, सॉरी गाइस मैं गुस्सा हो गया थोड़ा, है ना। नॉर्मल पेज रखने आपको, स्क्रीनशॉट डिजाइनिंग के स्क्रीनशॉट डालने हैं आपको, कि हाँ सारे स्क्रीनशॉट नहीं डालने कि आपने 20 पेज के तो स्क्रीनशॉट ही डाल दिया, नहीं। 5, 6, 7 पेज बहुत है, 7 से ज्यादा नहीं करने, 8 भी नहीं करने, 7 बहुत है, 7 भी ज्यादा है, 6 ही करो, 6.5 ही करो। ठीक है, 7 बहुत है। ठीक है, ये होम पेज था, तो देखो यहाँ पे ना आप जब करो ना, सब में एक जैसा होना चाहिए, ऐसा ना कि कहीं पे डॉट है, कहीं पे कुछ है, सबका ध्यान रखना। प्रॉपर इसकी विड्थ और हाइट होनी, मतलब विड्थ सबकी सेम रखना, हाइट तो इसमें फर्क नहीं पड़ता, विड्थ का थोड़ा फर्क पड़ता है ना। फाइल अच्छी दिखती है लुक वाइज। ठीक है, तो ये यहाँ से साइड से बाइंड होती है, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा है, तो इस साइड देखो, इस सारा स्पेस इस साइड देते, इस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने प्रॉपर सेंटर में किया था, सेंटर में। सिस्टम के स्क्रीनशॉट है, तो ये मतलब ये देखो होम पेज। ठीक है, होम पेज ऐसा था, होम पेज विद सर्च ऑप्शन, सर्च बार भी बोल सकता था, लेकिन मैंने सर्च ऑप्शन क्लिक किया, ऐसी ऑटोमेटिक, और मैं जैसे सर्च करता ना वो ऑटोमेटिक। मैंने डेमो की लिंक दे दूंगा मैं आपको, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर इसके अंदर कैटेगरी देखो, जैसे ही मैंने इसको और स्क्रॉल किया तो ये कैटेगरी आ गई। थोड़ा और स्क्रॉल देखो, इंटरनेशनल हॉलीडे दिख रहा है, थोड़ा और स्क्रॉल किया, ऐसे दिखाई है। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा देखो, मैंने यहाँ पे इमेज नीचे वाला भी दे सकता, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने एक दिया। देन सेकंड सेक्शन, ये सेक्शन बनाए थे ना, सेक्शन वाइज, मतलब कि एक डी के सेक्शन होता है वो। फिर नेक्स्ट पेज, ये गेट, मतलब ये ऐसा अलग थोड़ा सा, उसके नीचे क्या अबाउट अस है, तो ये अबाउट अस का पेज दिख गया। अबाउट अस में आजकल है ना, देखो पहले मैंने मेरे पास मतलब कुछ था ही नहीं, तो ये मैंने देखना, आप मेक माई ट्रिप की वेबसाइट देखोगे ना, ये प्रॉपर आपको दिखेगा यही 3 फॉर्म में, और यही नाम था। अब यहाँ पे लिखा है ट्रिपोजी, वाई बुक हॉलीडे विद ट्रिपोजी, यहाँ पे था, यहाँ पे शायद था मेक माई ट्रिप, है ना। बस उसको हटाना है, अपना डालना है। ठीक है, ये शायद मेक माई ट्रिप से नहीं था, ये ट्रिपोटो के नाम से था। ट्रिपोटो की वेबसाइट हमने कॉपी की थी, कॉपी मतलब हमने डिजाइनिंग ऑलमोस्ट वहां से ली थी, मेक माई ट्रिप इन सबसे 7-8 डिजाइनों से, वो भी मैंने मेंशन किया लास्ट में। ये मैंने काउंटर रखा था, ये मैंने मतलब कि मैंने जब सीखा था ना, ये काउंटर मेरे लिए सबसे नया था। ये पता है, जब पेज नीचे आता है ना, ये ऑटोमेटिक है ना, मतलब रिलोड होता है हर बार रिलोड होता है, जब माउस जाएगा तब रिलोड होता है हर बार। तो ये मतलब मजेदार चीज, और मुझे वेबसाइट बहुत बढ़िया लगी है। और सक्सेस के नाम से दे दिया, और यहाँ पे मैंने रखा था पहले, तो ये मैंने एक वीडियो से देखा था, थापा टेक्निकल का एक वीडियो चैनल है, तो ये इसको बोलते हैं जे क्वेरी का काउंटर है ना, जे क्वेरी काउंटर बोलते हैं इसको। ये वो वाला था, तो इसमें वो वाला था, तो हमने वहां से बनाया था, तो मैंने वो पूरी वीडियो देखा और कंप्लीट बनाया, और शैडो इफेक्ट दिया, बहुत बढ़िया लग रहा था। उन्होंने यहाँ पे दिया था फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब आपको वो नहीं, मैंने अपने हिसाब से दिया था। ठीक है, आप जैसे कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में क्या दे दे, मतलब मैं हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट में ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा प्रोजेक्ट वही चल रहा है, नोट्स और उन सब का, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप बनाओ, आप देखो अपने हिसाब से सोचना है। ठीक है, हाँ आगे करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है डेस्टिनेशन, मतलब कि आप यहाँ लिख सकते हो कुछ भी। अगर हॉस्पिटल में है तो हमारे पास इतने डॉक्टर है, इतने वार्ड है ना, इतने रूम्स है, एसी रूम है, फैमिली रूम है, मतलब जो भी होटल, सॉरी मतलब अपने हिसाब से सोचना आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक के इतने फॉलोवर है, फेसबुक के इतने फ्रेंड्स है, इंस्टा के फॉलोवर्स है, लिंक्डइन के कनेक्शन, उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जो वेबसाइट का टॉपिक हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लाइंट का रिव्यू। अब मेरे पास रिव्यू में कुछ था नहीं, यहाँ मैंने रिव्यू देखना, आप देखना, अक्षय कुमार, विराट कोहली, अनुष्का, उन सबके लिखे थे, दिशा पटानी, वरुण धवन, इन सबके, है ना।
तो आप क्लाइंट रिव्यू मैंने इसकी इसीलिए स्क्रीनशॉट नहीं देखा क्योंकि वो हीरोज के नाम था, है ना, कुछ अच्छे मतलब टीचर के नाम से ना, टीचर से ना अपना रिव्यू रियल लेना कि सर आपको इस वेबसाइट से हमारे रियल किया था, तो आप है ना एक डेटाबेस मतलब फॉर्म फिलअप कराना उनसे, या फिर आप डायरेक्टली इंसर्ट करवा देना। फॉर्म फिलअप कराना उनको नया लगेगा, फॉर्म फिलअप करा के अपने हिसाब से यहाँ डेटा इंसर्ट कर दो, है ना। देखो सारा कुछ है ना स्टैटिक, फॉर्म हमें डेटा मिल गया ना तो हम अपने हिसाब से यहाँ डाल दो, इमेज के साथ डालो टेस्टिमोनियल। और ये है ना देखो सब्सक्राइब, मैंने इसको पूरा एक सब्सक्राइब का ना न्यूज लेटर, किसी का ना साइड में भी आता है। और यहाँ पे जो जगह दिख रही है ना, यहाँ मैंने मैप रखा था, मैंने मैप बाद में हटा दिया जब मैंने फाइल बनाई, उन्होंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, मैप मैंने हटा दिया, फिर इसको मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि पूरी वेबसाइट को चेंज नहीं करना, मैप अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने मैप हटा दिया, ठीक है। और ये सब्सक्राइब था, देखो कुछ वर्ड कंटेंट लिखना है, जॉइन अवर सब्सक्राइब लिस्ट टू गेट रेगुलर अपडेट्स, है ना। सब्सक्राइब नाउ विल, देखो वी विल सेंड यू बेस्ट ऑफर इन योर ट्रिप। आप कुछ नया लिखो ना, ये देखो यही कॉपी कर लो, मैं तो ऑलमोस्ट अभी मैं जब वेबसाइट बनाता हूँ कुछ भी यही चीज सब में कॉपी कर देता हूँ। बेस्ट ऑफर, और बेस्ट ऑफर की जगह में कुछ बेस्ट नोट्स प्रोवाइड, या कुछ बेस्ट पीडीएफ, बेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी, बेस्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट मतलब जो भी वो सब, ठीक है। ये सेकंड पेज पे आ गया मैं, सेकंड पेज पे गैलरी का पेज, मतलब ये सब अलग अलग। ये अबाउट अस, अबाउट अस में आपको बताया मैंने कॉलेज के बारे में कुछ लिखना, यानी प्रोजेक्ट कॉलेज के मतलब कॉलेज का था तो मैंने कॉलेज के बारे में लिखा था, ठीक है। ये हमारे टीचर्स हो गए, टीचर बहुत स्मार्ट है, ये फोटो उन्होंने पता नहीं पुरानी फोटो दे रखी है, मांगी तब उन्होंने पुरानी दी, लेकिन सर वाकई में बहुत स्मार्ट है और बहुत मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं उन्होंने मुझे सिखाया है ना, उन्होंने मुझे पूरी वेबसाइट बनाना सिखाया, सब कुछ उन्होंने सिखाया था, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म हो गया, अब गेट इन टच है। अब देखो ये फॉर्म तो सब में यही होता है, देखो कभी मैप इधर होता है, कभी मैप इधर होता है, कभी मैप टॉप पे हो जाता है, मैंने टॉप पे इमेज रखी है, वहाँ पे मैप डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती है लेकिन बाकी सब कुछ है ना। अब देखो यहाँ पे योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और मैसेज, और सेंड मैसेज कर दो। और ये देखो 3 स्टार लगे, मतलब 3 रिक्वायर्ड होते हैं, वैलिडेशन लगा, इस पर कोई वैलिडेशन नहीं है, सेंड मैसेज करेगा डेटाबेस इंसर्ट हो जाएगा। पेज नंबर का ध्यान रखना प्रॉपर, ठीक है। ये थोड़ा और मैंने और डीपली मतलब मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी, ठीक है। अब पैकेज में अंदर एक पैकेज पे गया, अब यहाँ लिखा है 4 धाम का यात्रा, ये सब 4-8 पैकेज है, ठीक है। अब 4 धाम पे क्लिक किया, ये 4 धाम का पैकेज खुल गया। अब देखो ये साइड में आपका है ना, मैं वीडियो देखो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के एंडिंग में वीडियो मिलेगा, उसको देखना, काफी कुछ हेल्प मिलेगी, काफी कुछ आइडिया मिलेगा उससे। ये देखो ये है ना सिर्फ फॉर्म है, ये कहीं डेटा इंसर्ट मतलब डेटा इंसर्ट हो रहा है और कुछ नहीं है, ये कहीं है ना और कहीं मतलब जा नहीं रहा है। और ये जो फॉर्म मिला है ना मुझे कहाँ से मिला है वो बता दूंगा, ये है ना W3 स्कूल से मैंने उठाया था, W3 स्कूल मिलता है सारा, W3 स्कूल में रिकमेंड कर दो, आप वहाँ जाओ सारा कोड लिखो, ठीक है। ये कस्टम पैकेज का था, ये सबसे ज़्यादा जरूरी था मेरे लिए, मेरी वेबसाइट में सबसे यूनिक चीज़ यही थी, यूनिक चीज़ यही थी क्योंकि देखो यहाँ पर हर वेबसाइट में जो मतलब वेबसाइट चल रही है ना, यहाँ पे एक पेज रखा था मैंने टॉप पे, मतलब ये देखो गेट कस्टमाइज पैकेज, गेट कस्टमाइज पैकेज, सब जगह देखो ये पेज है ना सब जगह रहेगा मेरा, ये दिख रहा है गेस्ट कस्टमाइज पैकेज, गेस्ट कस्टमाइज पैकेज सब जगह देखो, होम से शुरू हुआ था फर्स्ट, ये है ना फिक्स रहा था, यही पे फिक्स था ये चीज मेरी वेबसाइट की सबसे अच्छी थी और मैंने इसको इसीलिए ना हाईलाइट में रखा था इसको। हाँ ये देखो गेस्ट कस्टमर, ये फिक्स रखा था मैंने, हर पेज पे दिख रहा है, ये फुटर तक दिख रहा है वो, इसीलिए वो मैंने ना हर जगह दिख रहा था ये इसलिए। और मैंने पूछा था ना सर ने कि यही क्यों बनाया, तो हमने आंसर ये दिया था कि हमने ये प्रोजेक्ट, बाकी वेबसाइट में ये चीज नहीं है, हमारी वेबसाइट में ये है और ये सबसे अच्छा पैकेज है ना। ये एडमिन का हो गया, एडमिन देखो आपके इमेजेस रखे मैंने सिर्फ, ये डेटाबेस देखो डेटाबेस रख सकते हो थोड़ा सा, मेरे पास 5 डेटाबेस थे, मैंने सिर्फ 2 रखे डेटाबेस, क्योंकि ये एक ही पेज पे 2 डेटाबेस रखे मैंने, क्योंकि पेज कम पड़ रहा था, एक ही रखूंगा तो नीचे खाली दिखेगा, इसलिए मैंने 2 डेटाबेस, तो एक भी नहीं रखने वाला था, लेकिन नहीं डेटाबेस बनाया, थोड़ा शो होना चाहिए डेटाबेस कैसा दिखता है, इसीलिए कोड नहीं डाला है मैंने, फिर भी कहीं पर डेटाबेस का थोड़ा इंसर्ट किया है। डेमी कंटेंट है डाल सकते हो आप, ओरिजिनल डेटा कभी शो नहीं होता। अब मेंटेनेंस फेज लास्ट में इसका सेकंड लास्ट है, यह फ्यूचर में हम क्या डेवलपमेंट करेंगे। अब मेंटेनेंस पे क्यों जाती है, जब हम नया कुछ सोचते हैं, नया डेवलपमेंट करते हैं, देन इसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर वो मेंटेनेंस पे जाती है, राइट, ठीक है। ये फ्यूचर का डेवलपमेंट हमने ये करेंगे फ्यूचर में, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग मॉडल विद रियल टाइम मशीन, लेटेस्ट डिजाइन, थोड़ा डिजाइन में चेंज करेंगे, ईमेल और मोबाइल कंफर्मेशन सिस्टम। अब है ना मोबाइल नंबर तो आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं वो एक्चुअल है कि नहीं, मतलब वो रियल टाइम चल भी रहा है या नहीं, उस हिसाब से, ठीक है। हमने ऑनलाइन का सिस्टम रखा नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ डेटा इंसर्ट किया था, हम रखेंगे सीधा ऑनलाइन का पेमेंट का सिस्टम, बुकिंग सिस्टम रखेंगे और पेमेंट सिस्टम रखेंगे, ऐसा हमने ये सोचा था। आपको कुछ मेंशन भी करना है कि हाँ फ्यूचर कभी वेबसाइट कोई मतलब मैंने शुरू से बताया था वेबसाइट कभी कोई कंप्लीट नहीं होती। कॉन्क्लूड ये भी लिखना, ये भी सेकंड ये लास्ट है, लेकिन ये सेकंड लास्ट है, फिर भी इसके नीचे मैंने एक और नया ऐड किया था। सर ने कहा था, सर ने ना हमें लास्ट के दिन बताया था कि कॉन्क्लूड क्या है, कुछ लिखो यार, ये वेबसाइट क्या है क्या है क्या है, कुछ लिखो तो सही। ये आपको कॉन्क्लूड यहाँ लिखा है, ठीक है। उसके नीचे रेफरेंस, ये लास्ट पेज है, देखो लास्ट एंडिंग हो गया, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस और बायोग्राफी जो भी हो सच लिखना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप पूरी वेबसाइट सच लिखो, क्योंकि सच देखो आपको कभी मार्क्स, झूठ बोलने से कभी मार्क्स नहीं मिलते, और सच बोलने से मार्क्स कभी कम नहीं होते,
ये बात याद रखना। झूठ बोलने से कभी मार्क्स बढ़ते नहीं और सच बोलने से कभी मार्क्स कम नहीं होते हैं, ये बात याद रखना। आपको पता है सच बोला है ना कि सर मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया है, क्योंकि अब तो वैसे आपके पास बहाना नहीं है, लेकिन यही एक्चुअल रियलिटी है। आपको टीचर प्रॉपर नहीं सिखा पाए, आप मतलब ऑनलाइन सारी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, लॉकडाउन था, मतलब कोविड का थोड़ा ये चल रहा था, कॉलेज क्लासेस नहीं लगी, तो टीचर भी समझेंगे। सच है, क्योंकि ये मैंने अभी लॉकडाउन के मतलब लॉकडाउन के बाद बना रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट लॉकडाउन में जो है ना कॉलेज इसकी कंप्लीट हो रही है, उनके लिए ही यही है ना। बाकी आप बाद में भी इसको देखो ना, वीडियो लेट देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर तो चेंज होगा नहीं ना। हेडर फुटर कभी चेंज हुआ है? कभी ऐसा नहीं है कि हेडर फुटर में आ गया फुटर हेडर में चला गया, ऐसा कभी होगा नहीं, होगा ना। ये कुछ चीजें तो कभी चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं कि हो भी सकती है भाई। देखो इसी से मुझे कुछ याद आया, मैंने थोड़े दिन पहले ही चेंज किया था कुछ। मैं अभी है ना इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये आपकी नोट्स यहाँ पे आपको है ना ऑलमोस्ट है ना एक दो मतलब कुछ महीनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने सी और सी प्लस प्लस कर रखा है फिलहाल। देखो होम रखा सी मतलब सी ट्यूटोरियल, सॉरी। अब मैं एक दो दिन में सी प्लस प्लस ट्राई करूंगा, फिर जावा इन सब में, ठीक है। अब ये चीज मैंने क्या किया, इसको ऐसा रखा, मैंने हर चीज क्या, मैं हर चीज नया चाहता हूँ, हर चीज यूनिक। तो देखो गाइस मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखना, देखा मैंने यहाँ पे फुटर में भी ये वाली लिंक दे दी मैंने, है ना कुछ नया, इसीलिए मतलब मैंने अपने हिसाब से दिया, अपना दिमाग लगाओ ना। सोशल लिंक यहाँ दी रखी है, देखो यहाँ पे फिक्स इधर रखी है, और सोशल लिंक देखो यहाँ पे मैंने सोशल लिंक यहाँ पे दी है, देखना मैंने सोशल लिंक कितनी दी है, यहाँ पे भी लिंक दी है सारी। यूट्यूब पे क्लिक करो, यूट्यूब के चैनल पे चले जाओगे, क्लिक कर लो सीधा चैनल पे आ गए। और चैनल को क्या करते हैं गाइस, बेल आइकन, राइट है, ठीक है। ये मैंने कल वीडियो इस वीडियो को देख लेना। और मैंने ये देखो मैंने यहाँ पे कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रखा था, ये रहा, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी लिंक, ये वीडियो देखना, ये मैंने पूरा अपना डेमो बता रखा है, और इसका मैंने कोड भी दे रखा है, ठीक है। ये रहा इसका कोड यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने सिलेबस समझाया था, इसका मैं पूरा नहीं कर पाया, और इसका डेटा ये है ना, इसी मैंने ये कल ये बनाया था, तो मैं ना इसी पर ये मैं बना रहा हूँ। ये मैंने एक दिन में आपको पूरा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करते हैं वो बताया था। और ये हो भी सकता है, आप मेहनत करो ना, एक दिन में क्या, आप आधे दिन में कर सकते हो विद डेटाबेस। मुझे दो घंटे लगे ना इसको बनाने में, आपको लगेंगे 3 से 4 5 घंटे ना, 18 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 में से 18 घंटे काम करो ना, 18 मतलब 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 86 सेकंड 86,400, मैं गलत बोल गया, ठीक है। इतने मतलब बहुत टाइम है, ये मत कहो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो करते करो तो सही, शुरू तो करो, टाइम अपना होगा, है ना। ये मुझे बहाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि टाइम नहीं, और आपने एक्शन, और एक और चीज, आप है ना टीचर रिएक्शन, सर टाइम नहीं था इसलिए आधा ही बना पाए, सर टाइम नहीं था, टाइम नहीं था, टाइम का बहाना छोड़ो यार, सबके पास टाइम नहीं होता, निकालना पड़ता है ना। तो टाइम का बहाना छोड़ना है। और यहाँ पे हम लास्ट में बात करते हैं रेफरेंस और बायोग्राफी की, ठीक है। और मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा आपको, ठीक है, रेफरेंस और बायोग्राफी की। तो द फॉलोइंग बुक्स हो गया, मतलब थोड़ा देखो कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ये मैंने ये मतलब देखो ये मैंने यहाँ से नहीं बनाया, सर ने कहा था इसलिए मैंने रखा, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ, मैंने क्यों रखा, मैंने ये वेबसाइट में गलत, मैंने यही झूठ रखा इसमें, सब कुछ सच था, यही झूठ था सिर्फ। मुझे थोड़ा दुख हुआ बाद में कंप्लीट होने के बाद, लेकिन मैंने नहीं रखना चाहिए था। मैं चाहता था, मैंने ये चीज कहाँ से ली है, यूट्यूब, वैसे सर ने मना किया था यूट्यूब मत लिखना, ये W3 क्या विकीपीडिया मत लिखना, जो भी था। मैंने W3 स्कूल से कोड लिया है, गेट बूटस्ट्रैप से लिया है, ASP के वीडियो देखे, थापा टेक्निकल से वीडियो देखे, ASP.NET के वीडियो देखे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, प्रोग्रामिंग नॉलेज के, इन सब के वीडियो देखे, इन सब के चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया था। चैनल से मैंने सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, कुछ मेरे सर ने सिखाया है। मैं यहाँ पे सर का नाम नहीं लिख सका, मैं चाहता था, सर की एक बुक है, सर ने हमारे बुक नहीं मतलब पब्लिश नहीं किया, लेकिन हमारे अंकुर सर है, बहुत मतलब क्या एक्सप्लेन करते गाइस वो, उनका एक्सप्लेनेशन मुझे एक दिन में, दिन तो छोड़ो, मैं उसी टाइम में समझ जाता हूँ, मतलब सर ने ये पढ़ाया, घर जाके रिपीट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे याद होता था। मैं चाहता था क्या ना, उनकी एक बुक नाम से ना उनका ही नाम लिख दूं यहाँ पे, ऐसा चाहता था, मतलब ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो आप भी झूठ मत लिखना, मैंने गलती की झूठ लिख के, सर को पता था लेकिन सर ने ध्यान दिया नहीं। अब यहाँ पे देखो मैंने कोड कहाँ से लिया था, ठीक है, ये लिख सकते हैं हाँ ASP.NET का ये वर्जन था, मतलब ये रहा, इसका वर्जन था, ये C# का वर्जन था। अब मैंने ये PHA पब्लिशर ये मैंने नेट पे सर्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये लोग ये बुक रिकमेंड करते, तो मैंने ये पॉपुलर था इसलिए नाम लिखा था, लेकिन मत लिखना गाइस, कसम से बता रहा हूँ मत लिखना, है ना। तो देखो यहाँ पे ये मैंने ये सब सीखा ही नहीं है, ये सब तो मैंने किया ही नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बिगनर ASP.NET विद कॉमर्स जो भी था, ई-कॉमर्स, देखो ये ई-कॉमर्स से मैंने कुछ लेना देना नहीं था, मैंने ये फिर भी यहाँ पे नाम लिखा, कुछ पता नहीं था, ये लास्ट पेज था कंक्लूजन, ये तो लिख लिया मैंने। यहाँ पे मैंने सच लिखा था, मेक माई ट्रिप, मैंने सोचा देखो सर ने कहा था इतना ही लिखना, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार कुछ तो सच होना चाहिए इस पेज पे, लास्ट पेज एंडिंग, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे थैंक यू फॉर ऐसे लिखा था, यूट्यूब पे ऐसे लिखा थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैंने ऐसे लिखा था, आपको ऐसे नहीं लिखना, सर ने मना किया, सर ने कहा ये थैंक यू फॉर ऐसा कुछ नहीं लिखना, थैंक यू फॉर दी एंड वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिखना है।
अब मैंने ये मेक माई ट्रिप से लिया था, एसओटीसी से लिया था, मैंने ये कुछ ट्रिपोटो से लिया था, टूरिज्म, मतलब ये 2-3 आइडिया थे, कुछ इमेज वहां से लिए थे, कुछ कंटेंट वहां से लिया था। ये टूरिज्म माई वेबसाइट है ना, यहाँ से मैंने कस्टम पैकेज का आइडिया लिया था, जबकि यूनिक था। W2 स्कूल से कोड लिया था, गेट बूटस्ट्रैप से कोड लिया था, यूट्यूब से मैंने कोड सीखा था, उनसे मैंने देखो मैंने कोड, मुझे कोड मिला था लेकिन मैंने कभी डाउनलोड नहीं किया कोड। उन्होंने देखो मैं भी आपको कोड देता हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि कोड दे रहा हूँ डाउनलोड कर खत्म करो, सीखो। वो यूट्यूब पे सिखा रहा है, सीखो, आप साथ साथ इंप्लीमेंट करो ना। पहले मैं क्या करता था, एक वीडियो को देखो, मैं ट्रिप्स की बात मान लो, मैं कोड कैसे करता था, मैं गया पूरा वीडियो देख, एक बार तो मैं सिर्फ ना वीडियो ही देखता था, 1 से 2 बार देख लेता था, कभी कभी भी लेट हो गया, मैंने कहा ये कैसे किया था, वापस बैठ गया, वापस वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा, और मुझे पता चल जाता क्या गलती कब उन्होंने कौन सी गलती की है, क्योंकि वो कभी कभी रिपीट भी करते हैं, है ना, गलती हो जाती है, रिपीट करते ही, मैं भी करता हूँ, ऑफकोर्स मैंने भी कल ही गलती हुई थी, वीबी की जगह शीशा की जगह वीबी सिलेक्ट कर रहा था, है ना। कोड एक बार आपको कोड को देखना है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है यूट्यूब पर, दूसरी बार में आपको ऐड करना है, मतलब उसको साथ में इंप्लीमेंट करना है, देखना है इंप्लीमेंट करना है, देखना है इंप्लीमेंट करना है, और तीसरी बार में आपको ना बिना देखे इंप्लीमेंट नहीं करना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बिना देखे इंप्लीमेंट नहीं करना है, और होगा ही नहीं आपसे। कोई भी है ना तुरंत खान हो जाएगा ना, उसको कोड याद नहीं होता, और कोड याद करना भी नहीं है और रटना भी नहीं है, रटना भी नहीं है अपने को कोड, ठीक है, और कोड कभी रटा जाता ही नहीं है, रटने वाले वो है, समझ लो, ठीक है, रटना नहीं है अपने को कोड, सारे कोड मिलते हैं। अब देखो W3 स्कूल, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, आप यही देखो, मैं तो चाहता हूँ आप इसी में दिन रात हो जाओ, ठीक है। W3 स्कूल है, इसका लर्न हाउ टू, मुझे ये सबसे बेस्ट जो पार्ट लगता है ना, लर्न हाउ टू, और ये वेबसाइट किसमें बनी है देख लो, ASP.NET, ऑफकोर्स अब मैं अभी एडवांस वर्जन तो ASP.EX है, ठीक है ना, ASP में बनी है ना ये तो, ठीक है, लेकिन ESP देखो, ESP अभी है, ASPX चल रहा है, लेकिन पहले ESP ही चलता था। ESP की फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर, छोटे मोटे चीजें भी याद रखना, एक्टिव सर्वर पेज, है ना। तो ये आपको ना यहाँ पे ASP भी सिखा रहा है, यहाँ पे ये देखो, लर्न ASP.NET, ASP है ना, .NET नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा डिफरेंस याद करके जाना। अब देखो ये स्लाइड बार, ये मैंने यहाँ से कोड लिया है ना, सब कुछ मैंने यहाँ से लिया था। ये आइकन बार कैसे होता है, ये देखो, ये आइकन है ना, ऐसे होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, साइड में भी दोनों तरफ रख सकते हो आप, कुछ नहीं है, जरूरी ऐसे रखो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, नैव बार, अब देखो नैव बार चाहिए, स्टिक नैव बार चाहिए, स्टिक टॉप इमेज, कुछ भी चलेगी भाई, करो तो सही। ये देखो यहाँ पे होम कॉन्टेक्ट बॉक्स ऐसे ही होता है, ये देखो इतनी बड़ी दिख रही है, छोटी हो गई इस टाइम, स्क्रॉल करते छोटी हो गई, लग रहा है ना अच्छा। अब मैं चाहता हूँ ये यही रहे, अब यहाँ पे ना गायब हो जाए, अब मैंने स्क्रॉल किया वो चीज गायब हो जाए, ठीक है। अब देखना, अब मैंने ये गायब हो गई, ये चीज यहाँ पे गायब हो गई, अब वापस ऊपर करूंगा वापस आ जाएगी वो चीज। तो इसका कोड कहाँ है, देखो हाउ, ये देखो यहाँ पे कोड दिखा है ऑलरेडी, और ये CSS है, लर्न इट योरसेल्फ करो, यहाँ पे कोड लिखा होता है, आपको कोड क्या करना है, ठोकना है, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बस, और सीखना है, सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, कुछ सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। मैंने शायद ज़्यादा कुछ हो गया, CSS की मेरी वो फाइल चली गई, ठीक है, छोड़ो फाइल चली गई, है ना। तो आपको W3 स्कूल से सीखना है, ASP.NET यहाँ से सीखने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने। हाँ, हाउ टू बहुत बढ़िया एक्सप्लेन है इसका, हाउ टू आप पूरा देखो ना, पूरा देखो गाइस, पूरा मतलब ये देखो इतने सारे पेजेस हैं, पेजेस देखो, देखो ये देखो, कुछ हर बार नया आइडिया मिलता है, हर बार नया आइडिया मिलता है, जो चीज इंप्लीमेंट करे, ट्राई इट योरसेल्फ करके खत्म, सीधा कॉपी, ऐसा कुछ रखो ना, देखो मस्त लग रही है, चेकबुक ऐसे रखो, 1 2 3, देखो 1 2 3, ये अपने वो रेडियो बटन मेल फीमेल के लिए, ये ड्रॉप डाउन लिंक ऐसे रखो, देखा मस्त लग रही है ना, क्लिक पे रखो, होवर पे रखो, ये देखो लंदन है, यहाँ पे पेरिस, लंदन पेरिस, लंदन पेरिस, लंदन पेरिस, देखा, ऐसी चीजें रखो, चेंज करो, सीखो आप उससे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग, और अभी देखते हैं, देखो ये मैंने इसकी भी लिंक मिल जाएगी, मैंने कल बनाई, ये मैंने कल बनाई, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कल बनाई है, टेम्पलेट था, टेम्पलेट में चेंज करना सिखाया था, ठीक है। अब जो चीज देखो, ये वीडियो आप देख लेना, ये भी काफी अच्छा वीडियो, मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको, और मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट था उसकी भी लिंक दे दूंगा, ये मैंने नोट्स की वेबसाइट जो मैं बता रहा था अभी, मैंने उनके लिए कल बनाई थी, ठीक है, मैंने इसको ASP.NET में भी चेंज करके बताया था, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाइम बहुत हो गया अपना, ओके, गुड नाइट।